हर हर महादेव। मैं आशुतोष राणा पंचतंत्र वन के इस नए पॉडकास्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा पॉडकास्ट बहुत ही खास है क्योंकि आज का विषय है देवाधिदेव महादेव। भक्ति के दो स्वरूप हम आमतौर पर देखते हैं। एक ओर है दार्शनिक और योग दृष्टिकोण, जिसे हम निराकार की उपासना कहते हैं, और दूसरी ओर है साकार स्वरूप की उपासना, जहां हम महादेव को पुष्प, बिल्वपत्र और दुग्ध जैसी वस्तुएं अर्पित करते हैं। इन दोनों ही विधियों का अपना अलग अलग महत्व होता है। दोनों ही हमें महादेव से निकटता प्रदान करते हैं। महादेव शिव आम जन के देव हैं, सरलता से उपलब्ध होने वाले देव। शिव वही हैं जो जीवन की जटिलताओं के बीच भी संतुलन और संगति स्थापित करते हैं। शिव धारणा, ध्यान और समाधि का आधार है। आज इस पॉडकास्ट में हम शिव भक्ति पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे मेरे प्रिय अनुज डॉक्टर प्रवीण तिवारी। और आज की हमारी मेहमान है सम्माननीय मीना महाजन जी, जिन्हें उनके शिष्य स्नेह से गुरु मां या मीमा भी कहते हैं। मीना जी का आश्रम कैलासा अगर आप जाएंगे तो आप अनुभूत करेंगे कि वो आनंद से भरा हुआ है। वहां जाने पर ऐसा अनुभव होता है कि मानो स्वयं भगवान शिव की उपस्थिति हमारे चारों ओर है। कैलाश शब्द का अर्थ केवल हिमाच्छादित पर्वत से नहीं लगाया जाना चाहिए। कैलाश वो भी है जो हमारे भीतर स्थित है। भीतर के कैलाश की यात्रा अद्भुत, आनंददायक और असली यात्रा भी कही जाती है। आज के इस पॉडकास्ट में हम इस दर्शन को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। आध्यात्मिक चरण आपको सेवा की ओर ले जाता है और हमारी आज की मेहमान अपने सिद्धि फाउंडेशन के जरिए इस सेवा को आगे बढ़ा रही हैं। सेवा और आध्यात्मिकता एक दूसरे के पूरक हैं। जहां सेवा में स्वयं को दूसरों के लिए समर्पित करना है, वहीं आध्यात्मिक यात्रा में स्वयं को सत्य के लिए समर्पित करना है। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये यात्रा महादेव के स्वरूप और भक्ति की उस धारा की जिसमें डूबकर हम स्वयं को शिव से एकाकार कर सकें। हर हर महादेव। मीना जी, पंचतंत्र वन के इस पॉडकास्ट में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर हृदय में, जैसे आपने कहा, एक कैलाश हृदय में भी होता है, तो ये स्वरूपस्थ होना है या किसी भी एक भौतिक जगह का महत्व क्या है? क्योंकि कैलाशा आपने भी बनाया। इसको अगर हम सूक्ष्म और स्थूल से समझें, जो हमारी सूक्ष्म ऊर्जा होती है वो हर पल कुछ ना कुछ सूक्ष्म से हम स्थूल रच रहे होते हैं। जैसे आज तो विज्ञान भी बोलता है मैटर टू एनर्जी, एनर्जी टू मैटर। शिव संपूर्ण है, शिव ही क्यों आपके लिए? जिसको पूरी दुनिया ठुकरा देगी, जिसको लोग पत्थर मारेंगे, वो इनकी शरण में आएगा और ये उसको देखिए क्या उपाधि दे देते हैं। तो ये सरल हैं, सहज हैं, ये मन समझते हैं। आदरणीय आशुतोष जी का भी जो कुछ चीज़ों की जो उनकी व्याख्या होती है वो बहुत छू जाती है। और शिव के खास तौर पे जब वो बात करते हैं शिव के बारे में कि शिव आपसे कुछ लेने नहीं आए। शिव स्वयं वैरागी हैं, लेकिन गृहस्थ जीवन में भी हैं। अभी आपको जो लोग सुन रहे हैं और अभी भी वो इसी मनोदशा में हैं या इसी भगवान ऐसे ही उनसे भक्ति करवा रहे हैं कि तुम फूल चढ़ाओ, तुम दूध चढ़ाओ, तुम ये, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? वो आपकी बात को कैसे? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप शिव को या अपने आराध्य को या राम को या कृष्ण को आप जो भी चढ़ाएं, जो भी आप मन से चढ़ाएं, लेकिन उसमें भाव जो है वो आपका बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए। सोम को आजकल शराब बना दिया गया, सोम को भांग से भी जोड़ा गया और भांग से जो है वो शिव जी को जोड़ा जाता है। ये सब क्या है? मतलब ये कैसे चीज़ें बनी? ये गलत है, ये गलत है। क्योंकि जब हम हाफ बेक्ड नॉलेज बोलते हैं ना आज, क्योंकि इंटरनेट के आने से इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो गई है, क्योंकि जब मैं इसको वैज्ञानिक तौर पे भी अब इतनी साइंटिफिक रिसर्च तो कर ही ली ना, क्योंकि पूरा साइंस का बैकग्राउंड था। हिग्स बोसॉन पार्टिकल
पे रिसर्च हुई, गॉड पार्टिकल बोल दिया इसको। अब बताइए गॉड पार्टिकल क्यों बोला? कुछ और बोल देते। पैसा दे देंगे कि नहीं भोले बाबा? भोले बाबा सब कुछ दे सकते हैं, भोले बाबा क्या नहीं दे सकते। तो ये कैलाशा बनाना है या इस तरह की कोई जगह बनाई जाए, इसका विचार कैसे आया मन में आपके? ये स्थान इनका है और रहती मैं हूँ। जैसे हम अपने घर में भगवान का एक छोटा सा मंदिर बना देते हैं और कभी रसोई में बना दिया, अगर घर छोटा है तो रसोई में बना दिया, नहीं तो थोड़ा सा बड़ा घर है तो हम देखते हैं अच्छा नॉर्थ ईस्ट में एक मंदिर बना दो, ऐसा करते हैं हम। लेकिन मेरा ये भाव था बहुत सालों से कि नहीं, ये हमारा घर कुछ नहीं होता है, इनका होता है और हम उसमें रहते हैं। जब वो जेसीबी आया और उसने खुदाई वगैरह शुरू करी, तो अब जब जेसीबी खुदा तो क्योंकि ये बहुत पथरीला इलाका है पूरा, तो यहाँ से ये बोल्डर पत्थर निकलने लगे। तो अब वो ले जाने लगे, तो हमने बोला कि नहीं, ये कहीं नहीं जाएंगे, ये जहाँ से जो जो निकल रहा है इसको बिल्कुल वहीं रहने दो। क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से अगर आप सोचें तो जो शिवलिंग का स्वरूप है, जिसको एक्चुअली हम बोलते हैं इलिप्टिकल शेप है, अगर आप ब्रह्मांड को भी देखेंगे वो भी इलिप्टिकल शेप का है। शिव शक्ति कहाँ है उस समय पर जब समाज में ये सब उथल पुथल चल रही है, परिवारों में उथल पुथल चल रही है, कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो ये प्रश्न आता है, कोई मासूम मारे जाते हैं तो ये प्रश्न आता है। मैं हमेशा हर पॉडकास्ट में पूछता हूँ कि चाहे मैंने ज्योतिषियों से पूछा हो या अन्य दर्शन के, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि शिव और शक्ति कहाँ है जब वो ये देख रहे हैं कि जिनको वो सबको स्वीकार करते हैं वो कष्ट में हैं या वो परेशानी में हैं। आदरणीय आशुतोष जी, हर हर महादेव, प्रणाम। आज परम पूज्य गुरुदेव दद्दा जी की कृपा और उनके आशीर्वाद से हम पंचतंत्र वन के लिए एक पॉडकास्ट शूट करने जा रहे हैं। आपका अनेक अनेक धन्यवाद। आज इस पॉडकास्ट में कोशिश करूंगी कि कुछ अपने विचार और अनुभूतियां साझा करूं, और मुझे लगता है कि पूरा वातावरण आज शिवमय है। पर आपका अनेक अनेक धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है आपका मीना जी। देखिए, मीना जी का परिचय आपको आशुतोष जी ने दिया, और उनका परिचय, एक सबसे बड़ा परिचय ये है, वो खुद कहती हैं कि अब मेरा कोई परिचय नहीं है, शिव में विलीन हूँ। शिव साधक के तौर पर आप जान सकते हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, शिष्य हैं, उन्हें माँ के तौर पर जानते हैं। आज उनसे बहुत सारे विषयों पर बातचीत होगी। शिवमय एक शब्द का इस्तेमाल अभी हुआ, शिवमय होना क्या होता है। मैं जिस जगह पर बैठा हूँ, ये आश्रम है मीना जी का, एक ऐसी जगह जहाँ की अनुभूति शब्दों में बयान नहीं की जा सकती है। एक एहसास है यहाँ पर, बहुत ही दिव्य प्रतिमा स्वरूप भगवान शिव का यहाँ पर मौजूद है। भगवान शिव के बारे में बहुत सारी बातें होंगी, कैलाशा इस जगह के बारे में, इस आश्रम के बारे में बहुत सी बातें होंगी। इसको मैं आपको दिखाऊंगा भी कि कैलाशा कैसा है, क्यों इतना दिव्य, इसको मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन शुरुआत इसी बात से करते हैं कि कैलाश से भगवान शिव को बहुत जोड़ा जाता है। कैलाश को हम पर्वत के तौर पर देखते हैं, तो क्या पर्वत का महत्व है? ये कैलाश शब्द का महत्व क्या है? कैलाशा आपने भी जो नाम रखा आश्रम का, उसकी वजह क्या रही? कैलासा नाम रखना तो स्वाभाविक था, क्योंकि मुझे लगता है कि अब मैं ये समझ पाई हूँ प्रवीण जी, इतने सालों में जो भक्ति की या जो साधना का प्रयास कर रही हूँ, कि कैलाश कोई भौतिक जगह नहीं है। हम भले ही उसको एक पर्वत मानते हैं और एक भौतिक जगह मानते हैं, लेकिन कैलाश मुझे लगता है एक हमारी एक आध्यात्मिक यात्रा और एक अंतर की स्थिति है। कैलाश कैलाश वो स्थिति है जहाँ कोई कलेश नहीं होता, जहाँ विसंगति में भी संगति दिखाई देती है, जहाँ प्राकृतिक रूप से दिखने वाले दुश्मन साथ में रहते हैं, अपनी मर्यादा में रहते हैं, अपने धर्म का पालन करते हैं। क्योंकि अनुशासन किसका चल रहा है? शिव का। तो जब हम अपने अंतर में इस कैलाश की अनुभूति करते हैं, मुझे लगता है तभी हम किसी भौतिक जगह का निर्माण कर पाते हैं। क्योंकि आपने बीच में भव्य शब्द बोला और बीच में दिव्य शब्द बोला, तो भव्यता और दिव्यता
जहाँ दोनों हैं वो कैलाश है। नहीं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी जगह पे जाते हैं और वहाँ भव्यता तो दिखती है लेकिन दिव्यता नहीं होती। या फिर कुछ ऐसी, आप प्राचीन मंदिरों में जाइए जहाँ दिव्यता है पर भव्यता नहीं है। अगर हृदय में, जैसे आपने कहा एक कैलाश हृदय में भी होता है, तो ये स्वरूपस्थ होना है या किसी भी एक भौतिक जगह का महत्व क्या है? क्योंकि कैलाश आपने भी बनाया, तो निश्चित ही यहाँ पर आने के बाद मन को भी शांति, मन जो दिखता नहीं है, विचार जो दिखते नहीं है, उनको भी बड़ी शीतलता मिलती है। तो स्थान विशेष का क्या महत्व होता है? इसको अगर हम सूक्ष्म और स्थूल से समझें, जो हमारी सूक्ष्म ऊर्जा होती है वो हर पल कुछ ना कुछ सूक्ष्म से हम स्थूल रच रहे होते हैं। कभी कभी हम अपना भाग्य भी, अपना पैसा, अपने रिश्ते, अपना घर, अपने बच्चे, ये सब स्थूल है, ये सब दिखाई देते हैं। लेकिन इनको जो संस्कार रचता है वो सूक्ष्म है। आपका भाव है, आपके विचार हैं जो दिखाई नहीं देते लेकिन हैं। तो सूक्ष्म से स्थूल, स्थूल से सूक्ष्म, जैसे आज तो विज्ञान भी बोलता है मैटर टू एनर्जी, एनर्जी टू मैटर, ये हर क्षण घटित हो रहा है। एवरी टाइम मैटर इज बिकमिंग एनर्जी एंड एनर्जी इज बिकमिंग मैटर। अब हम कुछ सोच रहे हैं तो वो स्थूल रूप में सामने आ रहा है, फिर उस स्थूल रूप से भी एक इमोशन हो रहा है जागृत, जो कि ऊर्जा बन रहा है। तो ये जो मैनिफेस्टेशन वगैरह की बात कही जाती है, ये आप वही सिद्धांत बता रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारे लिए कुछ नई बात नहीं है। ये आज शायद बात बहुत ज़्यादा हो रही है इस बारे में, लेकिन हमारे, अगर आप वेद उपनिषदों को उठाकर पढ़ें तो उसमें हर पल इसी बात की चर्चा होती है कि किस तरह से स्थूल और सूक्ष्म आपस में हमेशा जुड़े हुए हैं। जिस तरह से शिव और शक्ति, शक्ति ऊर्जा है और इस ऊर्जा से ही शिव जो हैं वो कुछ भी कर पाते हैं, वो निर्माण करते हैं। तो जब, अब ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने कुछ मैनिफेस्ट किया था या मैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। जीवन बड़ा सरल था, सहज था, आज भी वैसा ही है। लेकिन शायद इनकी कृपा दृष्टि इतनी थी और इतनी है कि एकदम साधारण को ये इतना विशेष बना देते हैं। अब वो बेशक मैं हूँ या ये स्थान है। अब जब ये स्थान निर्माण शुरू हुआ तो मैंने केवल और केवल इसमें भाव डाला और कुछ भी नहीं डाला मैंने। और धीरे धीरे ये ऐसा निखरने लगा, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कण कण में शिव हैं, कण कण में शंकर है। तो मैंने यहाँ सबका स्वागत किया। आपने देखा यहाँ कितने जीव जंतु ऐसे ही घूम रहे हैं। कभी कभी डर भी लगता है सबको देखकर, लेकिन मैं यहाँ सबका स्वागत करती हूँ क्योंकि यहाँ सब कुछ बड़ा संतुलित है। आप यहाँ शाम को बैठेंगे ना तो आपको लगेगा कि सांझ क्या होती है, सांझ किसको कहते हैं। कैलासा से वो दिखता है, आपको वो अनुभूति होती है। तो यहाँ हर पहर, हर ऋतु, हर जीव जंतु, वनस्पति, यहाँ सब बिल्कुल संतुलन में है। तो स्थान का एक यही कुछ विशेषता रहती है स्थान की कि ये आपकी ऊर्जा से निर्मित हुआ है और यहाँ उस साधक की ऊर्जा होती है, शिव की ऊर्जा होती है। और जब जब आप इस स्थान में आते हैं तब आपको ये पुनः ज्ञात हो जाता है कि आप इनकी कृपा के पात्र हैं। अब भगवान शिव जी, भगवान शिव हम जानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ऐसे तीन ऊर्जाओं के विषय में हम जानते हैं। हम जानते हैं कि हम संप्रदायों के विषय में जानते हैं। हम जानते हैं शैव वैष्णव संप्रदाय अलग अलग रहे, शाक्त संप्रदाय, इनफैक्ट शक्ति जो है वो भी अपने आप में एक अलग संप्रदाय था, गणपति संप्रदाय अपने आप में अलग था, सूर्य की उपासना करने वाले अलग थे। शिव संपूर्ण है, शिव ही क्यों आपके लिए? पता नहीं, इसका कोई जवाब है नहीं। लेकिन हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगी कि अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस करती हूँ कि इन्होंने मुझे चुना और
मेरी बुद्धि में इनके बारे में स्मरण और समझ भी आ रही थी। आप देखिए ना, शिव को तो सब आज तो शिव ट्रेंडिंग है। आज आप अगर खोलिए इंस्टाग्राम या फेसबुक या कुछ भी खोलिए तो शिव ट्रेंडिंग बन चुके हैं। हर कोई शिव के बारे में, महादेव के बारे में बात कर रहा है। लेकिन क्या वास्तव में हम शिव को समझ पाए हैं? क्या शिव कोई इंसान है? क्या हम वाकई सोचते हैं कि शिव कोई बहुत तगड़े इंसान हैं जो जिन्होंने कैलाश पे बैठे हैं, जिन्होंने हलाहल विष जो है ग्रहण कर लिया और वो ऐसे दिखते हैं और उनका रंग ऐसा है? क्या वाकई हम शिव को ये समझते हैं? ये शिव नहीं है। शिवमय होना, और इसको मैं एक बहुत सहज अपनी यात्रा से बता सकती हूँ आपको, इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगी। इस यात्रा को जहाँ हम कहते हैं ना कि द्वैत से अद्वैत की यात्रा, तो अपनी इस यात्रा को मैं कोशिश करती हूँ कि बोलूं ओम नमः शिवाय से शिवोहम की यात्रा। ओम नमः शिवाय जो हम हमेशा बोलते हैं, यानी ओम नमः शिवाय यानी हम प्रणाम कर रहे हैं आपके अंदर के शिव को, कण कण में जो शिव हैं। हम ओम नमः शिवाय का जब उच्चारण करते हैं, पंचाक्षरी मंत्र बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कि हमने शिव को प्रणाम किया। इसको एक उदाहरण से समझा सकती हूँ। एक ओशन है, उसमें वेव्स हैं, उसमें लहरें आती हैं। ओम नमः शिवाय का मतलब है कि वो लहर समुद्र को प्रणाम कर रही है। दैट वेव बाउज डाउन टू द ओशन, यानी समर्पण कर रही है, प्रणाम कर रही है। कहीं ना कहीं कुछ जानने की इच्छा रख रही है। सीकर हो गए हम, जिज्ञासु बन गए हम, और फिर हमने ज्ञान, भक्ति, बहुत कुछ ग्रहण करना शुरू किया। गुरुओं की कृपा आई और फिर हमारी यात्रा शुरू हो गई। और फिर शिवोहम, लालसा है वहाँ जाने की, गए या नहीं गए अब ये भी महादेव ही जाने। शिवोहम क्या है कि जब उस लहर को ये समझ आ जाता है, उसको ये ज्ञात हो जाता है कि मैं समुद्र ही हूँ। When that wave realizes that I am the ocean, तो जब वो लहर समुद्र को प्रणाम कर रही है, उसमें विलीन होने की इच्छा रख रही है, उसको बहुत कुछ जानना है, और फिर एक ऐसी परम स्थिति जहां उस लहर को ये बोध हो जाए कि वो समुद्र ही है, वो स्वयं समुद्र है। यानी कि जब एक ऐसी स्थिति आ जाए जब हम समझें कि हम स्वयं शिव हैं, शिव हमसे अलग नहीं है, वो हमसे विमुख नहीं है, हम ही शिव हैं। शिवमय हो जाना, शिवोहम हो जाना। जैसे अमृत मंथन में भी सबको अमृत पाने की लालसा थी, सभी तो अमृत चाहते थे, लेकिन वो जो 14 रत्न निकले उसके बाद अमृत प्राप्त हुआ। और वो 14 रत्नों में दुनिया भर की चीजें निकली, लक्ष्मी भी, वारुणी भी, धन्वंतरी भी, सब निकला। यानी हमारे जितने भी हमें लोभ भी दिए गए या सब कुछ, लेकिन सबसे पहले जो हलाहल विष जो ग्रहण किया वो स्वयं महादेव ने किया। पर दानव हो या मानव हो या देवता हो, सबको चाहिए तो अमृत। अब मैं ये मानती हूं कि ये अमृत क्या है? ये अमृत वो स्थिति है जब हम शिवमय हो जाते हैं, जब हम शिव में विलीन हो जाते हैं। एक ऐसी स्थिति जहां हमें कुछ अलग नहीं दिखता, सब मानो एक हो रहा है। एक शिवोहम बोलते ही इसका एक बड़ा गलत तात्पर्य ये भी निकालते हैं कि हम ही भगवान हैं, हम ही शिव हो गए हैं। कब ये थोड़ा बताइए मुझे कि शिव हो जाना, शिवमय हो जाना, स्वयं शिव हो जाना, इसके मायने क्या है? मतलब लोग इसको लेकर कई बार इसकी गलत परिभाषा करते हैं। क्या आप शिव हो गई और आप शिव हो गई तो शिव होने का मतलब क्या है? आजकल तो अहम ब्रह्मास्मि,
मैं शिव हूँ, ये सब जो है एक स्टेटमेंट सा बन गया है, ये Dialogue फैशन से सा बन बन जी। गया है, एक डायलॉग बन गया है। वास्तव में ये यात्रा इतनी सहज है नहीं। इस यात्रा में आपको सबसे पहले बाहरी मुख से अंतर्मुख होना पड़ता है। अपने अंदर पल रहे अहंकार को बार बार तोड़ना पड़ता है। अपनी जितनी भी नकारात्मकताएं हैं, अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं, उनको स्वीकारना पड़ता है। देखिए, हम जिस शिव की बात कर रहे हैं ना, वो शिव निष्पक्ष हैं। वो ना देवताओं के पक्ष में है, ना दानवों के पक्ष में है। दानवों को तो वो वरदान दे देते हैं। वो निष्पक्ष हैं। और वो निष्पक्ष होकर किसके पक्ष में है? स्वयं के पक्ष में है, शिव के पक्ष में है। तो जो पाप और पुण्य से परे है, जो अच्छाई और बुराई से परे है, वो शिव है। लेकिन इस अच्छाई और बुराई से परे होने की जो यात्रा है, ये कठिन है। इसको हम ऐसा नहीं समझ सकते कि अच्छाई और बुराई, पाप और पुण्य, चलो कुछ नहीं है, जितने मर्जी पाप करो तो भी शिव करवा रहे हैं, पुण्य करो। नहीं, ऐसा नहीं है। शिव की स्थिति पर जाने के लिए हमें इस पूरे रास्ते से, ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिसको हम द्वैत कहते हैं। द्वैत के बिना अद्वैत को समझना बहुत कठिन है। और इसलिए जब हम द्वैत में होते हैं और हम शिव को या शिवलिंग को या ज्योतिर्लिंग के पास जाते हैं, या किसी भी आप किसी भी मूर्ति की पूजा करते हैं, आप उपवास करते हैं, आप यज्ञ करते हैं, होम करते हैं, कुछ भी करते हैं, उस समय आपको ये बोध होता है कि आप किसकी पूजा कर रहे हैं और आपको क्या चाहिए। आपको शिव चाहिए या शिव से कुछ चाहिए। तो जब आपके जीवन में गुरु होते हैं तो वो आपको समझाते हैं कि अगर आप शिव की उपासना भी कर रहे हो, कृष्ण की उपासना भी कर रहे हो, तो कृष्ण के चरण पकड़ो, शिव के चरण पकड़ो, राम के चरण पकड़ो, लेकिन उनका आचरण भी पकड़ो। चित्र लगाओ, लेकिन चरित्र पर भी ध्यान दो। अब हम क्या करते हैं, हम बहुत जल्दबाजी में, हमें ऐसा लगता है कि भगवान ऐसी सत्ता है, बस जो हम कुछ पूजा पाठ करके उनको जान लिया, उनको पहचान लिया। ये एक यात्रा है। एक भक्त को रोज लगता है कि उसकी भक्ति आज चरम सीमा की थी, लेकिन सुबह फिर उसको लगता है कि आज कुछ नया करूंगा अपने भगवान के लिए। तो ये जो रोज, हर क्षण, हर घड़ी जो हम एक समर्पण में आते हैं, देखिए भगवान, मुझे नहीं पता भगवान है या नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरा समर्पण मुझे सुख देता है। मेरा समर्पण मेरी ऊर्जा को बढ़ाता है। मेरा समर्पण मुझे सहज बना देता है। और वो सहजता मेरे शिव हैं, वो समर्पण शिव हैं। जब हम निष्पक्ष हो जाते हैं, जब हम हमारे भीतर से किसी भी तरह का राग द्वेष समाप्त हो जाता है, अहंकार समाप्त करने की कोशिश हम करते हैं। देखिए, अहंकार को भी भीष्म पितामह जैसा वरदान था। कभी नहीं समाप्त हो सकता अहंकार। जब तक ये शरीर है, अहंकार रहेगा। लेकिन हम प्रयास करते हैं और फिर एक ऐसे मौन की स्थिति में जाते हैं जहां हमें आभास होता है ये शिव हैं। शिव, देखिए ना, जब हम शिव, तो शांत, साइलेंस। तो जब हम शिव बोलते हैं तो अनायास ही एक ऐसे सन्नाटे का और ऐसी शांति का अनुभव होता है जहां केवल और केवल इन्हीं की सत्ता है। तो
मुझे लगता है ये स्थूल सूक्ष्म अच्छाई बुराई पाप पुण्य अच्छा कर्म था या बुरा कर्म था, जब आप शिव के हो जाते हो तो आपके मन में कोई प्रश्न शायद रहता ही नहीं। अभी आप जब बोल रही हैं तो मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न आ गए तारतम्य में। जैसे आपने कहा कि ये दानवों को भी जी उसी नज़रिए से देखते हैं जैसे वो देवताओं को देखते हैं। इनको भोलेनाथ भी कहा जाता है। तो कई लोग कहते हैं ये बड़े भोले हैं इसलिए भोलेनाथ कहा जाता है। आशुतोष जी जो हैं वो इनकी बड़ी अच्छी परिभाषा देते हैं। उन्होंने बातचीत के दौरान मुझे बताया भी कि अवश्य जब आपसे बातचीत हो तो महादेव के, क्योंकि महादेव के वो बड़े उपासक हैं और उनके भी विचार जो हैं लोग काफ़ी सुनते हैं। तो उन्होंने कहा अघोर शब्द के विषय में हम इतना सुनते हैं, ये बड़ी सुंदर परिभाषा उन्होंने दी कि जो घोर नहीं है। घोर जो है वो एक बड़ा खतरनाक सा, लेकिन अघोर शब्द को भी अब लोगों ने ऐसे ही लेना है। अघोर का मतलब है सरल, उन्होंने कहा। मुझे बहुत अच्छी लगी परिभाषा, मैंने कभी विचार भी नहीं किया था इस पर। तो भोले भी हैं अघोर भी हैं या सरल भी हैं, ये कैसे, मतलब ये परिभाषाएं कैसे बनी उनकी? भोले होने का मतलब मूर्ख होना नहीं होता। अगर आज की व्यवस्था में देखा जाए तो आज के युग से अगर समझा जाए तो अब महादेव को बोलते हैं अरे शिव बड़े भोले हैं, महादेव बड़े भोले हैं। अब भोले होने का मतलब सहज होना सरल होना होता है, मूर्ख होना नहीं होता। जिस शिव और शक्ति के समक्ष पूरी सृष्टि है, जो इस सृष्टि का विनाश और सृजन दोनों कर रहे हैं, भोले होने का मतलब यह है कि आपके संस्कार, आप देखिए शिव के संस्कारों को समझिए, शक्ति के संस्कार को समझिए। भोलों के नाथ हैं ये, क्योंकि मैं तो मानती हूं कि जिसको सब ठुकरा देते हैं उसको ये स्वीकार लेते हैं। इनके गण देखिए आप कौन हैं। जिसको पूरी दुनिया ठुकरा देगी, जिसको लोग पत्थर मारेंगे, वो इनकी शरण में आएगा और ये उसको देखिए क्या उपाधि दे देते हैं। तो ये सरल हैं, सहज हैं, ये मन समझते हैं, भाव समझते हैं। अघोर का भी जब आपने चर्चा की और आदरणीय आशुतोष जी का भी जो कुछ चीज़ों की जो उनकी व्याख्या होती है वो बहुत छू जाती है। और शिव के खास तौर पे जब वो बात करते हैं शिव के बारे में, घोर यानी भयानक, कोई चीज़ भयानक हो, और अघोर यानी जो चीज़ भयानक नहीं है। अगर हम दार्शनिक दृष्टि से इसको देखें तो अघोर यानी जिसका दृष्टिकोण सबको समभाव में देखने का हो गया, जिसने हर स्थिति को बिना किसी जजमेंट के या बिना किसी राग द्वेष के या बिना क्रोध के, जो एक समभाव में सरलता से किसी स्थिति को या सब को देख पाए, उसको कहते हैं अघोर। लेकिन हम इसको बिल्कुल उल्टा समझते हैं। तो अघोर तो एक स्थिति हुई। तो अघोर जब, इसीलिए अघोर परंपरा जो है, इनके अगर आप इनको देखें, अगर आप अघोरियों को देखें तो हम बहुत कुछ देखते हैं कि ये शमशान में हैं और इस तरह से उनका जो एक व्यवहार होता है, आप देखिए कि किस सीमा पर होंगे, इनकी भक्ति किस सीमा पर होगी। इनको सब कुछ जो इस भौतिक जीवन का है, वो शमशान है या वो बहुत बड़ा महल है, वो सब दिखाई देता है, सब इनका दिखाई देता है। तो शिव जो हैं हमें जीवन का इतना मूल्य देते हैं, ऐसे मूल्यों से अवगत कराते हैं कि हमें लगता है कि ये भौतिक जीवन और एक शिवमय जीवन, इसकी जो यात्रा है ये सुखद भी है प्रवीण जी। शिव के स्मरण मात्र से आपको सुख की अनुभूति होती है, स्मरण मात्र से। तो साधना तो बहुत बड़ी चीज है। अल्टीमेटली अभी शिव को अगर शक्ति के रूप में देखें
तो शिव एक बड़ी शक्ति है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जितने उपासक हैं शिव के, या अभी हम यहाँ पर जहाँ बैठकर बात कर रहे हैं, कितनी दिव्य और कितनी सुंदर प्रतिमा है, उनके होने का, बिल्कुल साक्षात होने का आभास देती है। अल्टीमेटली तो हम भगवान को भी एक मनुष्य के रूप में, या हम जैसे हैं या जैसे हम देख रहे हैं, चाहे वो कुदरती तौर पर किसी वृक्ष में देख लीजिए, यानी जो भी स्थूल जगत में, किसी हम पशु में देख लें, किसी पक्षी में देख लें, हम ईश्वर को वैसे ही देखना चाहते हैं। और शिव का भी हमने जो रूप बनाया, वो नाग उनके गले में है, डमरू रखा हुआ है, त्रिशूल साथ में रखा हुआ है, नंदी साथ में विराजित है, बागांबर पहने, ये सारी चीज़ें फिर शिव के किस रूप को दिखाती हैं। एक तरफ आपने दार्शनिक पहलू को रखा, और एक ये है जो लोक प्रचलित उनका दिव्य रूप है। शिव जो हैं वो हमें प्राकृतिक, दार्शनिक, आध्यात्मिक सब पहलुओं से अवगत कराते हैं। ये आपकी समझ पर है कि आप क्या समझ पा रहे हैं। आज जो समय चल रहा है, जो काल चल रहा है, जो परिस्थिति चल रही है, उसके हिसाब से सबसे पहले तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि शिव आपसे कुछ लेने नहीं आए। शिव स्वयं वैरागी हैं, लेकिन गृहस्थ जीवन में भी हैं। लेकिन उसका जो वो बैलेंस एस्टैब्लिश करके रखते हैं, क्या आज हम अपने जीवन में वो बैलेंस ला पा रहे हैं क्या? शिव को जब हम देखते हैं तो वो एकमात्र ऐसे दिखते हैं जिन्होंने अपने जो लौकिक नेत्र हैं वो बंद किए हुए हैं। केवल 1/3 आपको खुले दिखेंगे। अन्यथा आप किसी भी भगवान के जब आप दर्शन करने जाएंगे तो आप हमेशा उनके नैनों पर ही बलिहारी हो जाते हैं, उनके नैन ही इतने सुंदर होते हैं। लेकिन शिव हैं जिन्होंने अपने नेत्रों को बंद किया हुआ है। अब ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं हमें? क्या इनका मतलब ये है कि अब मैंने आंख बंद कर ली, अब तुम्हें जो करना है करो? अगर आप शिव को समझें तो आपको ये बहुत सहजता से ज्ञात होगा कि 1/3 आंखें इनकी खुली हैं, यानी आपको ये ऐसा ज्ञान दे रहे हैं कि इस जीवन में अगर सुखी रहना है तो केवल 1/3 हिस्सा अपने जीवन का समय इस दुनिया को दो, बाकी अंतर्मुख। इसको थोड़ा समझाइए। ये 1/3 हिस्सा आपने जो कहा, व्यवहारिक जगत में कैसे, मतलब 1/3 हिस्से का मतलब क्या हुआ? 1/3 हिस्से का मतलब कि हम जब वैसे समझ गए, गणित की भाषा में समझ गए, लेकिन जीवन का 1/3 हिस्से का मायने समझिए। अब आप सुबह तैयार हुए, आप अपने घर से निकले, अब आपको सब कुछ अपने नियंत्रण में रखना है। घर पे क्या चल रहा है, दफ्तर में क्या चल रहा है, उसने क्या बोला, उसने क्या बोला, यानी आप पूरे भौतिक जगत में आसक्ति में हो गए। आपने अपने आप को इस भौतिक जगत में फेंक दिया। क्या चल रहा है, फोन, ये वो, आपके पास 1 मिनट का भी समय नहीं है कि आप जान पाएं कि आपकी श्वास कैसी चल रही है। अब शिव बोल रहे हैं, ठीक है, तुम रहो इस भौतिक जगत में, संसार के अपने सभी धर्मों का पालन करो, इसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंतर्मुखी भी रहो, यानी बीच बीच में अपने अंदर जाकर सोचो कि तुम्हारी जो श्वास थी, जो शक्ति, जो प्राण शक्ति है तुम्हारी। देखिए, जो हमारे अंदर जो श्वास है, ये केवल श्वास नहीं है, इसको सिर्फ सांस बोलकर इसका अपमान ना करें। यह है हमारी प्राण शक्ति। और जब जब हमें क्रोध आता है तो हमारी प्राण शक्ति ऊपर नीचे होती है। जब जब हम डरते हैं तो आप अपना सांस देखिए, ऊपर नीचे होता है। मैं हाथ भी हिला रही हूं तो भी मेरी श्वास ऊपर नीचे हो रही है। क्या आपका श्वास कभी भी नियंत्रण में होता है? कभी नहीं होता। इसलिए जब शिव बैठते हैं, स्टिलनेस, मैं एक ध्यान कराती हूँ, मैं बोलती हूँ शरीर स्थिर और मन शांत, जिसमें आपका शरीर तो हो गया बिल्कुल शिव की तरह, पत्थर कि जो साथ बैठा है उसको भी नहीं पता कि आप जीवित हैं या मृत।
शिव इज़ लाइक अ रॉक, बैठ गए तो बस बैठ गए। लेकिन उस समय इस स्टिलनेस में भी जो स्पंदन होता है, जो मूवमेंट हो रही है, वो है हमारी प्राण शक्ति। तो जब हमारा शरीर स्थिर हो जाता है, तब हमारी प्राण शक्ति जो है वो नियंत्रण में आती हैं। तो जब हम अंतर्मुख होते हैं, हम इस दुनिया में रहते हुए भी डिटैच होते हैं। वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि आप कमंडल लेकर और हिमालय पर चले जाएं। वैराग्य का मतलब है कि आप होते हुए भी ना हों। आपकी ज्ञानेंद्रियां और आपकी कर्मेंद्रियां, उनको पता हो कि अब बस मुझे इतना ही सुनना था, अब मुझे इतना ही देखना था। अब आपने अपनी लौकिक आंखें बंद की और आप अंतर्मुख हो गए। आपके ज्ञान चक्षु हमेशा खुले रहें। सो शिव हमें बता रहे हैं कि विरक्ति और आसक्ति के बीच अनासक्ति है। कृष्ण ने भी यही बोला। बीच का रास्ता जब हम चलते हैं, जहां हमें प्रभु भी मिलते हैं, जहां हमें बाकी लौकिक सुख सुविधाएं भी मिलती हैं, तो हमारा जीवन सहज हो जाता है। तो शिव को जब हम देखते हैं तो हम उन्हें केवल देखें नहीं, उनके दर्शन करें। देखने और दर्शन में फर्क होता है। हम भगवान को देख कर आ जाते हैं। अब कोई अगर शिव को देखेगा तो उसको ये अनुभूति नहीं होगी जो हमने अभी बात की। अगर हम इनके दर्शन करेंगे, दर्शन होते हैं हृदय से, आत्मा से, तो जब हम शिव के दर्शन करते हैं तो हमें समझ आता है ये ऐसे क्यों बैठे हैं, इनके नेत्र पूरे बंद क्यों नहीं हैं। पूरे बंद इसीलिए नहीं हैं वाह, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें सांसारिक जीवन भी जीना है। ये आपने जो बात बोली है, मैं इसमें एक चीज़ आपसे पूछना भी चाह रहा हूँ कि अल्टीमेटली बिल्कुल मैं आपकी बात से कनेक्ट कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये ध्यान की अवस्था है, दर्शन के चरम की अवस्था है जो शिव बताते हैं। लेकिन अल्टीमेटली आप देखेंगे एक टोकरी में धतूरा, बेल के पत्ते, फूल और ये सब लेकर पहुंच गए हैं। महाशिवरात्रि है तो विशेष तौर पर पहुंच गए हैं, सोमवार है तो विशेष पहुंच गए हैं, सावन के सोमवार हैं तो विशेष पहुंच गए हैं, और चरम उफान पे होता है या कावड़ यात्रा लेकर निकल पड़े। शिव तो ऐसा तो है ही नहीं कि इस दिन है इस दिन नहीं है। शिव अगर हैं तो हैं, हमेशा है। अब ये वाली जो भक्ति है, और ये ज्यादा लोकप्रिय भक्ति है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। आप जहां पर हैं, जिस अवस्था में, वहां तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है लोगों के लिए, या मतलब सौभाग्य से भगवान शिव की कृपा हो तो पहुंचते भी होंगे। ये वक्त, इस भक्ति को आप किस नजर से देखती हैं? भक्ति भक्ति होती है, भक्ति भक्ति होती है। हाँ, भक्ति इनकी ही कृपा और प्रेरणा से कभी कुछ होती है, कभी कुछ होती है। अब जैसे मुझे हमेशा एक भाव आता था बचपन से कि मुझे शिव को कुछ खंडित नहीं चढ़ाना। तो अब बचपन में जब नादान होते हैं, बस शिव 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 हो रहा है हर जगह, तो अब फल लेकर गए तो वो अच्छे से देखा, सबसे ज़्यादा सुंदर फल होना चाहिए। फूल देखा तो सबसे ज़्यादा सुंदर फूल होना चाहिए। वो भी तो मेरी भक्ति थी। लेकिन अब शायद मैं फल नहीं चढ़ाऊं, फूल नहीं चढ़ाऊं, लेकिन अब मन में भाव क्या है कि अब कोई खंडित कर्म नहीं चढ़ाना। अभी आपको जो लोग सुन रहे हैं और अभी भी वो इसी मनोदशा में हैं, या इसी भगवान ऐसे ही उनसे भक्ति करवा रहे हैं कि तुम फूल चढ़ाओ, तुम दूध चढ़ाओ, तुम ये, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? वो आपकी बात को कैसे? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप शिव को या अपने आराध्य को या राम को या कृष्ण को आप जो भी चढ़ाएं, जो भी आप मन से चढ़ाएं, लेकिन उसमें भाव जो है वो आपका बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए। पूजा पाठ का बहुत महत्व है। ऐसा नहीं है कि पूजा पाठ हमें नहीं करना या हमें सीधा ही ऐसी स्थिति में पहुंच जाना। कर्म बहुत ज़रूरी है। ये हमें और कुछ नहीं तो अनुशासित करते हैं। अगर आपको बोला कि रोज़ सुबह उठकर आप एक दिया बाती करिए या तुलसी मैया पर आप गौधूली के समय एक दिया लगा दीजिए, तो ये आपको और कुछ नहीं तो अनुशासित तो करेगा, अनुशासन में तो लेकर आएगा। और आजकल का जो युवा वर्ग है,
यहीं तो फंस गए हैं हमारे युवा, क्योंकि वो पूछते हैं इससे क्या होगा। काम का अंत करने वाले, काम यानी जी, कामनाएं, जी, बहुत सारी जी। कामनाएं, हम तो काम का बड़ा सीमित अर्थ लगा ले, लेकिन काम यानी इच्छाओं का अंत करने वाले भगवान शिव के पास सभी मनोकामनाओं के लिए जा रहे हैं, इच्छा पूर्ति के लिए जा रहे हैं। मैनिफेस्टेशन की आपने बात की, उनको चाहिए नौकरी मिल जाए, उन्हें पता है कि इतने सोमवार को ये करना है तो ये काम हो जाएगा, वो इसमें भी जा रहे हैं। वो मनोकामनाएं और भगवान शिव का काम का अंत कर देना, इन दोनों में इतना विरोधाभास क्यों है? इसका जवाब ना बहुत सुंदर तरह से हमारे राम में था। जब अंत में जब श्री राम ने कहा लक्ष्मण से कि जाओ उस महान पंडित रावण के चरणों में बैठ जाओ और ज्ञान लो, तो जब हमारे राम देखा तो उसमें आशुतोष जी ने जो, और मैं बहुत हैरान हुई ये सुनकर कि वो डायलॉग एक्सटेम्पोर हैं। हाँ, आप तो राम राज्य पढ़ भी रही हैं, आपने पढ़ी भी है, तो अभी कुछ साझा करूंगी आपसे। जी जी। वो एक्सटेम्पोर हैं, तो उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली, भावना और कामना, कि शिव से कुछ मांगना और शिव को मांगना या शिव की मानना। मतलब हम अगर शिव के पास गए हैं या तो कुछ मांगने गए हैं, तो एक भिखारी मंदिर के बाहर और एक भिखारी मंदिर के अंदर। अब हम हमेशा मांग रहे हैं। एक है कि हम केवल शिव को मांग रहे हैं और एक है कि हम शिव की मान रहे हैं। इसमें एक प्रसंग बताऊंगी आपको। युद्ध छिड़ चुका था और कृष्ण के जो कक्ष में, हमें सबको पता है ये कहानी कि दुर्योधन भी गए और अर्जुन भी गए। कृष्ण सो रहे हैं, ये सबको कहानी पता है, लेकिन पुनः सिर के पास खड़े हो, पैर के बता पास रही हूँ आपको। हमारे राम में भी एग्जैक्ट वो लक्ष्मण को यही बताया जाता है जब वो जाते हैं थोड़े अहंकार के साथ। तो दुर्योधन चले गए, वहाँ बैठ गए उनके सिर के पास, और अर्जुन जो है उनके चरणों में बैठ गए। अब भगवान श्री कृष्ण की जब निद्रा खुली तो उन्होंने पहले सहज अर्जुन को देखा, बोला मांगो। तो दुर्योधन को गुस्से में आ गया कि नहीं, पहले तो मैं आया। कृष्ण ने बोला पहले हमने उनको देखा, तो मांगो। अब दुर्योधन को धुक लगी हुई है। अब कृष्ण ने बोला कि एक तरफ मेरी पराक्रमी नारायणी सेना जो आज तक कभी पराजित हुई ही नहीं, और दूसरी तरफ मैं निहत्था। अब अर्जुन ने बड़ी सहजता से बोला, वाह, बड़ा अद्भुत है ये प्रसंग, सुन के बड़ा आनंद जी, बहुत सहजता से उन्होंने बोला, प्रभु मुझे तो बस आप चाहिए। अब दुर्योधन मन ही मन बड़ा खुश होने लगा, लेकिन देखिए उसने वहाँ पर अपने आप को, अपनी अंदर की खुशी संभालते हुए क्या बोला होगा, अब ठीक है, अब जो मुझे मिल गया सो मिल गया, नारायणी सेना, अब इसी से काम चलाऊंगा। लेकिन बड़ा हर्षित था वो अंदर से। मैं तो यही मांगता अगर मुझे भी अवसर मिलता। जब मैंने ये प्रसंग सुना और कई बार सुना, मेरे मन में क्या आया, मेरे मन में आया कि युद्ध का परिणाम वहीं पर निर्धारित हो गया। कैसे? अर्जुन ने प्रभु का साथ मांगा और दुर्योधन ने प्रभु की सहायता मांगी। तो जब आप साथ मांगते हो तो आपका जीवन कैसा होता है, और जब आप हमेशा प्रभु से सहायता मांगते रहते हो तो आपका जीवन कैसा होता है। तो आज जो भी हमारे श्रोता हैं, जो दर्शक हैं हमारे, मैं आज एक अनुरोध करती हूं, सहायता मांग रहे हैं, मांगिए। वो प्रभु हैं, बहुत करुणामयी सत्ता है उनकी, वो सब देते हैं। जैसे एक पिता माता अपने बच्चों को सब देते हैं, वो भी तत्पर हैं। लेकिन एक ऐसा बच्चा जो अपने माता पिता के पास जाए और बोले बस साथ रहिएगा, साथ चलिएगा, और माता पिता बोले तुम्हें कुछ चाहिए, वो बच्चा बोले नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद, साथ रहिएगा। ये जो साथ है ना, तो आज से अगर हम एक टेस्ट ही मानिए, आप इसको एक एक्सरसाइज मानिए कि आप रोज़ जब अपने घर से निकलें तो आपके घर का जो मंदिर है, आप उस पर जब प्रणाम करते हैं, जो दिया लगाते हैं, उसके साथ साथ आप केवल अपने परमात्मा को, अपने प्रभु को बोलें कि महादेव
साथ रहना, बस मैं तो बरसों से यही करती आई हूं। और इससे क्या हुआ प्रवीण जी, मैं बताऊं, जब मुझे पता है ये मेरे साथ हैं हमेशा, आप मानिए आप बैठे हैं यहाँ पे, कॉन्फ्रेंस रूम में भी बैठे हैं ना, एक कुर्सी पे वो हैं, अब वो सुन रहे हैं, तो आप बताइए मैं वही बोलूंगी ना जो इनको अच्छा लगेगा, जो इनसे सीखा ये है। बताइए ना, ये थोड़ा समझाइए ना कि वो वहां पर हैं, इसका एहसास आप कैसे करती हैं? इसको लोग ये ना माने कि कई लोग, मतलब आप साइंटिफिक भाषा में बात करेंगे तो वो बोलेंगे हेलुसिनेशन हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, जैसे मुन्ना भाई में गांधी जी दिख रहे हैं वैसे किसी को भगवान दिखने लगे। आप थोड़ा अपने मन के भाव को बताएं, और वो जो आपको विश्वास मिला है वो सामान्य तौर पर लोगों को कोई प्रतिमा देखकर या कहीं मंदिर में जाकर ही वो क्यों आभास साथ करना का पड़ता? भाव हमेशा से है, इसलिए आज भी लोग छोटे ठाकुर जी को अपने साथ हर जगह लेकर जाते हैं। लेकिन अगर आप उनका ये विग्रह ना भी लेकर जाएं, तो क्या आप ये एहसास नहीं कर सकते कि आपके साथ हैं? क्या आज सूक्ष्म जगत में जितनी भी गुरुओं की ऊर्जाएं हैं, जो गुरुओं की सत्ता है, क्या हम उनके आशीर्वाद को नहीं महसूस करते? क्या हम अपने महादेव को हर पल हर क्षण उनकी अनुभूति नहीं करते? क्या हर क्षण जो हमारे साथ घटित हो रहा है, आपका पैर फिसला और आपको चोट नहीं लगी, क्या वो आपके साथ नहीं थे? आपका टायर फट गया, आपको बहुत दुख हुआ कि मेरी गाड़ी का टायर फट गया, और आपको ये खबर आई कि आगे 100 मीटर पर एक एक्सीडेंट हुआ था और इन्होंने आपका टायर फाड़ कर आपको रोक लिया, क्या वो आपके साथ नहीं है? छोटी समस्या आई भी है तो बड़ी समस्या से बचाने के लिए आई है, ये मनोगत भाव है। यही भाव है। तो जो भक्त होता है उसको अपने प्रभु को साथ रखने की बड़ी इच्छा होती है, तो वो किसी ना किसी विग्रह को भी अपने साथ रखता है। आप देखिए कि अगर महादेव यहाँ विराजमान हैं, तो अगर कहीं मैं जाती हूं तो उनका एक छोटा विग्रह लेकर भी तो जाती हूं। लेकिन अगर सूक्ष्म रूप से, अब देखिए सूक्ष्म रूप भी छोड़ दीजिए, तुलसी माला पहनी है, रुद्राक्ष धारण किए हैं, जब जब ये हाथ आगे जाता है तो ये दिखता है ना, तो ये हाथ कुछ गलत स्पर्श कैसे कर सकते हैं? ये नहीं है क्या उनकी अनुभूति? जैसे लोग आज अमीर लोग 4-4 करोड़ की घड़ी पहन लेते हैं, तो ये आभूषण नहीं है क्या हमारे? जो कंठ में तुलसी माला धारण करते हैं या रुद्राक्ष माला धारण करते हैं, ये नहीं है क्या? यही तो है उनका साथ। अभी शिव जी के बारे में मत आप जब बोल रही हैं ना, तो मेरे मन में ढेर सारी चीज़ें आ रही है और मैं पकड़ के रख रहा हूँ कि हाँ ये लेना है बातचीत में, क्योंकि जब ऐसे आप डूब जाते हैं किसी बातचीत में तो कई बार कई चीज़ें चूकती हैं, छूट जाती हैं। जैसे सोमवार ही क्यों, सोमवार को इतनी पूजा अर्चना क्यों होती है? और सोम जोड़ दिया, सोम को आजकल शराब बना दिया गया, सोम को भांग से भी जोड़ा गया और भांग से जो है वो शिव जी को जोड़ा जाता है। ये सब क्या है? मतलब ये कैसे चीज़ें बनी? ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि जब हम हाफ बेक्ड नॉलेज बोलते हैं ना आज, क्योंकि इंटरनेट के आने से इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो गई है, क्योंकि जब मैं इसको वैज्ञानिक तौर पे भी अब इतनी साइंटिफिक रिसर्च तो कर ही ली ना, क्योंकि पूरा साइंस का बैकग्राउंड था, तो रिसर्च भी बहुत की। तो अब आप ये देखो, मैं आपको इसके 2-3 उदाहरण देती हूँ। हिग्स बोसॉन पार्टिकल पे रिसर्च हुई, गॉड पार्टिकल बोल दिया इसको। अब बताइए गॉड पार्टिकल क्यों बोला? कुछ और बोल देते। वेस्टर्न वर्ल्ड कहाँ बिलीव करता है गॉड में? क्यों उन्होंने नाम रखा गॉड पार्टिकल? लेकिन जब आप उसके बारे में पढ़ो तो उसका संक्षेप में एक ही वो निकलता है, अगर हम एक साइंटिफिक दृष्टिकोण से देखें, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अनजाना नहीं था, क्योंकि हमने बचपन से सुना है कण कण में ईश्वर हैं। दैट इज़ वॉट हिग्स बोसॉन पार्टिकल इज़ अबाउट, कि कण कण में ईश्वर हैं। अब जब हमने ये पढ़ा तो हमारे लिए कोई ये बहुत बड़ी इन्वेंशन नहीं थी, हमें तो पता है। हमारे तो ऋषि मुनियों ने यही, वो जो महान साइंटिस्ट हुए उन्होंने तो यही तो लिखा हुआ है। हमारे वेद उपनिषद जो कि प्रकट हुए थे,
उनका ऑथर कौन है, किसने लिखे, ये भी नहीं पता, प्रकट हुए थे। तो आप ये सोचिए कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो हर चीज का आपको एक लॉजिकल जवाब भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई लॉजिक नहीं है, लोग सोचें ये सब आडंबर है और ये सब दकियानूसी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सोम रस क्या है? सोम किसको कहते हैं? चंद्रमा, ठीक है। अब एक कहानी ये है कि जब महादेव ने, शिव ने जब हलाहल विष जो है धारण किया तो सभी देवताओं को थोड़ा सा आत्मग्लानि हुई, तो उन्होंने तुरंत जो है चंद्रमा को उनके शीश पर रख दिया कि चंद्रमा की शीतलता जो है उनके थोड़ा सा इस जलन को थोड़ा शांत करेगी। अब जो चंद्रमा में से रस निकलता है इसको दैवीय रस बोलते हैं, जो देवता ग्रहण करते हैं। इसमें कुछ बहुत ऐसे पदार्थ बताए गए जो दैवीय हैं। अब सोम रस, चंद्रमा, साइंटिफिक रिसर्च ये बताती है कि जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है जो अब डोरमेंट हो चुका है, जब ऐसे ऐसे ऋषि मुनि हुए, ऐसे योगी हुए जिन्होंने अपनी साधना को, या कुंडलिनी जागृत हो गई, या अपनी साधना को ऐसे चरम पर ले गए जहां ये ग्लैंड एक्टिवेट हो गया और उसमें से जो रस निकला उसको सोम रस बोला गया। क्योंकि यहां पर अगर कोई चीज है तो वो आपके सहस्रार चक्र से रिलेटेड है। सोम यानी माँ, मतलब चंद्रमा को माँ मानते हैं, यानी सोम रस जो माँ दूध पिलाती है बच्चे को, उसमें दैवीय गुण बताए गए। बोला गया कि माँ को पहला दूध जो है वो जरूर पिलाना चाहिए बच्चे को, औषधि है, तो वो भी तो सोमरस ही हुआ। अब सोमस्त होने का मतलब क्या है? अब हम सोमस्त कह सकते हैं शिव को। सोमस्त होने का मतलब है कि शिव, अब ये संसार बेहोश है, हम सब बेहोश हैं। अब हम शिव को देख रहे हैं और हम ये बोल रहे हैं कि ये कोई तमस की चीज है, या ये कोई शराब है, या कोई भांग है जिसको पीकर हम मस्त हो जाएंगे और ये हो जाएंगे। ये बेहोश संसार क्या जाने शिव का होश क्या होता है। तो हमने इतना छोटा बना दिया है आजकल अपने भगवान को। हम हर भगवान को, उनके चरित्र को ऐसे चयन करते हैं ना, सिलेक्टिवली कुछ कुछ बीच में से उठा लेते हैं। अब देखिए, राम की रामलीला होती है और कृष्ण की रासलीला होती है, लेकिन रासलीला उत्साह है। अब हमने रासलीला को क्या बना दिया? राम के बारे में, इनफैक्ट मैं अभी राम राज्य पढ़ रही थी तो मैं आपसे वही साझा कर रही हूं कि राम राज्य पढ़ते पढ़ते तो एक कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। आप इस किताब को तिरछा पढ़ ही नहीं सकते। जब आशुतोष जी ने इस बात को बोला तो मैं समझ नहीं पाई थी, लेकिन जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो कुछ ऐसी इस किताब, ये किताब नहीं है, ये पुस्तक नहीं है, ये एक यात्रा है। और इसमें कुछ क्षण ऐसे आ रहे हैं जिसमें आप बस रुक जाते हो, आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, अटक ही गई। मुझे 2 दिन हो गए, मैं अटक ही गई, आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। और ऐसे ही जब हम, कोई अनुभूति होती है हमें, और ये अनुभूति होती है जब हम बिल्कुल शांत अवस्था में होते हैं। और ये अनुभूति सिर्फ शांति से भी नहीं होती, इसमें हमारे गुरुओं की आशीर्वाद, उनकी कृपा चाहिए, इनकी कृपा दृष्टि होनी चाहिए। जब ये आपको अपना पात्र बना लेते हैं, अब देखिए, सब शिव को प्रेम करते हैं। शिव किससे प्रेम करते हैं? सब शिव को प्रेम करते हैं, सब शिव के दर्शन के अभिलाषी हैं, लेकिन शिव किसको दर्शन दे रहे हैं? शिव किसको प्रेम कर रहे हैं? शिव किसको अपनी उपस्थिति बता रहे हैं? मुद्दा वो है। नहीं, आपने कहा था कि शिव सबको समान देखते हैं, सबसे प्रेम कर रहे हैं, कोई गलत है सही है इस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। क्योंकि वो तो है ही, वो तो सबको अपना रहे हैं, लेकिन विशेष किसको बना रहे हैं? भाई, आपके पास अगर 50 बच्चे हैं क्लास में, टीचर समान सबको प्रेम करती है, सबकी रिपोर्ट कार्ड बनाती है, सबके डाउट्स को सॉल्व करती है, लेकिन कोई एक बच्चा भी तो होगा। ये अच्छा विषय है, ये बढ़िया विषय है। मुझे ये बताइए कि ईश्वर का विशेष आप पर
कोई प्रेम हुआ है, ये कैसे पता लगता है, कैसे तय होता है? आप अपना जीवन देखिए कि आप बिल्कुल नकारे थे, आपको दुनिया ने बोला होगा कि तुमने सब गलत किया, तुम बिल्कुल बेकार हो, तुम किसी काम के नहीं हो, लेकिन उस समय तुम टूटे नहीं। हर बार जीवन में हमारे पास दो रास्ते होते हैं। जब हम जीवन में हताश होते हैं तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता जाता है शराब खाने की ओर, पार्टी की ओर। आज आप सपोज मानिए दुखी हो गए, अब रास्ता है एक, आपके दोस्त कहेंगे चलो चलते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं, आप उस रास्ते पर जाएंगे, तमस की ओर जाएंगे। एक रास्ता है कि आप बोलेंगे नहीं, मुझे थोड़ा आत्मचिंतन करना है, मुझे अपने भगवान के साथ बैठना है, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे ध्यान में बैठना है। ठीक बात है। ये सत्व का रास्ता है, ये तमस का रास्ता है। यहाँ पर भी आपको कुछ मिल सकता है, यहाँ पर आपको खुशी मिल सकती है, यहाँ पर आपको सुख मिलेगा। यहाँ आपको पता लगता है कि खुशी और सुख में अंतर होता है। सुबह आप उठेंगे ज्यों के त्यों, लेकिन यहाँ जब आप गए तो जब आप सुबह उठेंगे तो आपको निश्चित रूप से आनंद होगा। सत का रास्ता, तम का रास्ता, बीच में रज भी है। और आज जो है दौड़, और भगवान के पास जाने की भी जो दौड़ है ना, उसमें मैं देखता हूँ धन, प्रतिष्ठा, आरोग्यता, ये कुछ बहुत बेसिक बातें, इससे बाहर कुछ सोच ही नहीं रहे। ये मन की शांति वांति ठीक है, उनको लगेगा मन की शांति तभी है जब प्रतिष्ठा मिल जाएगी तो मन की शांति मिल जाएगी। जब मैं वैभवशाली होऊंगा, बड़ा घर होगा, बड़ी गाड़ी होगी, बड़ी नौकरी होगी, तो मैं यानी संपन्नता मुझे शांति का अनुभव कराएगी। ये एक सामान्य ये बीच में रज का जो रास्ता है, ये क्या शिव के पास में ये भी पूरा हो रहा है? और इस रास्ते को आप कैसे देखती हैं, और क्या ईश्वरीय कृपा बनी उस पर जिसको ये चीज मिली? अगर हम सतोर गुण, तमोगुण और रजोगुण को एक साधारण भाषा में समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब होता है तमस एक वो अवस्था है जहाँ पर हम इनर्शिया में हैं, आलस्य, मूढ़ अवस्था, तामसिक प्रवृत्ति, खाना पीना, शरीर सब तमस की ओर। और जब हमारे अंदर तामसिक प्रवृत्ति होती है तो हम अनायास ही तामसिक लोगों को मिलते हैं, हमारी संगति भी वैसी होती है, खाना पीना भी। अब मेरे अंदर अगर तमोगुण होगा तो मैं जब कहीं जाऊंगी तो अपने आप तमोगुण वाली चीजें उठा लूंगी। ऐसे ही ऊर्जा काम करती है ना। अब मजे की बात यह है कि ये तीनों गुण प्रकृति में हैं। आज जो हम चातुर्मास में ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं भाद्रपद में, ये चातुर्मास में प्रकृति में भी तमोगुण ज्यादा होता है। इसलिए दुनिया भर के त्योहार इन्हीं 4 महीनों में आते हैं जो कि हमें विवश कर देते हैं कि हम सात्विकता का पालन करें। क्योंकि जब प्रकृति में तमोगुण है, आप देखिए कितने तूफान, आंधी, कितना कुछ हो रहा है, बीमारियां कितनी फैलती हैं। तो अब जब प्रकृति में तमोगुण इतना है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी हमारे पिंड के अंदर भी तमोगुण बढ़ गया। अब जठराग्नि बहुत कमजोर है इस समय, जो हमारी जठराग्नि होती है, डाइजेशन पावर बहुत वीक है। तो त्योहारों के माध्यम से हम ये बोलते हैं चलिए उपवास करिए, सात्विक रहिए, उससे हमारा जो शरीर है वो अच्छा रहता है। लेकिन तमोगुण जो होता है वो एक डिस्ट्रक्शन है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन मानिए। अब आता है रजोगुण। रजोगुण में हम काम करते हैं, हम सुबह पूजा पाठ करके घर से निकले, हमने काम किया, हमें रिजल्ट्स की इच्छा हुई, हमें अच्छे रिजल्ट्स चाहिए, हम थोड़ा डरे, हमारे बच्चे बीमार ना हो जाएं, ये सब रजोगुण है। अब रजोगुण में रिजल्ट्स आते हैं, परिवार, दुनियावी चीजें, सब इसमें आती है क्योंकि इसमें पुरुषार्थ है। गॉट इट। एवरीवन जो हम रजोगुण होता है हमारा, वो हम अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये क्षिप्त और विक्षिप्त अवस्था होती है जिसमें हम अपनी चेतना स्वरूप से काम काज कर रहे हैं, अपने डर भी रहे हैं, घबरा भी रहे हैं, क्रोध भी, सब इसी में है। अब यहाँ मानिए आपको रिजल्ट आया, आपने कुछ अच्छा किया और आपको
बहुत सारा पैसा मिल गया। अब रजोगुण में अगर आपके पास गुरु कृपा नहीं है तो वो जो पैसा आया, अब उस पैसे के साथ अब चले गए आप तमस में, और फिर आपने वो सारी अय्याशियां और गलत काम सब आपने किया। अगर आपके ऊपर गुरु कृपा है, क्योंकि गुरु तो आपको कभी नहीं कहते कि काम मत करो, पुरुषार्थ मत करो, प्रारब्ध और पुरुषार्थ का ज्ञान तो गुरुगण ही देते हैं। तो जब आप रजोगुण में होते हो और आपको बहुत सारा पैसा मिला और गुरु कृपा है, महादेव आपके साथ हैं, आप ज्ञान में हैं, तो आप सतोगुण की ओर जाते हो। तो आप अपनी इस लक्ष्मी को, इस धन संपत्ति को जन कल्याण में लगाते हो, परिवार को सुख देते हो, समाज को सुख देते हो। सतोगुण यानी रजोगुण बीच का एक ऐसा, मान लीजिए, बैरियर है जहां पर हम डिसाइड करते हैं कि हम सतोगुण की ओर जाएंगे या हम तमोगुण की ओर जाएंगे। भोले बाबा जो खुद झोला लेकर चलते हैं और बिल्कुल दिगंबर हैं, वो तो उनका जो रहन सहन है कोई राजसी उसमें नहीं है। वो हम कथाओं में भी सुनते हैं, पौराणिक कथाओं में, कि हिमालय ने किस तरह उनका अपमान किया, वो सारी चीज़ें हैं। ऐसे भगवान शिव, महादेव के पास में अगर लोग अपने अभीष्ट यानी धन की प्राप्ति जैसी चीज़ों के लिए जाते हैं, ये क्या विरोधाभास है, या आपको लगता है कि नहीं, ये चीज़ें भी होती हैं? क्या भगवान शिव उनको धन, आपका जो पॉडकास्ट सुन रहे होंगे ना, मैं दावे से कह सकता हूँ 60 से 70% लोग ये आपसे जानना चाह रहे, पैसा दे देंगे कि नहीं भोले बाबा? भोले बाबा सब कुछ दे सकते हैं। भोले बाबा क्या नहीं दे सकते? भोले बाबा के लिए तो एक उंगली हिलाने से भी कम है कुछ भी। लेकिन आप अपनी प्रवृत्ति देखिए कि आप अगर भोले बाबा, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, जिनके सामने आप जब जाते हैं ना महाकाल, तो वो एक ऐसा क्षण होता है जहां भूत, वर्तमान और भविष्य एक हो जाता है। वहां कोई काल ही नहीं है, वहां केवल ये है। तो अगर आप उनके पास जा रहे हैं तो आप क्या ये मांगने जाएंगे? अगर कोई मोक्ष मांगे तो मैं फिर भी मानूं कि चलिए जो है सो ठीक है, लेकिन मोक्ष दे देना। आप अपना, अगर भिखारी हैं तो कुछ अच्छी चीज तो मांगे हम। उन्होंने तो नहीं बोला, उन्होंने तो बोला हाँ मांगो मुझसे मैं दूंगा, और हम जाते हैं, हम मांगते हैं, हम सदियों से मांगते आए हैं। लेकिन हम क्या मांग रहे हैं? या उस मांगने के साथ साथ थोड़ा बहुत हम ये भी तो देखें कि हम इनका कहा भी मान लें। इनसे मांगने जाएं लेकिन थोड़ा सा इनका कहा भी मान लें। हम ना सुनने नहीं जाते, हम बोलने जाते हैं। और मैं हमेशा बोलती हूं, मंदिर जाओ तो बस सुनने जाओ, चुप हो जाओ, ज्यादा मत बोलो। दर्शन करने जाओ, उनके दर्शन मात्र से पता नहीं क्या क्या हो सकता है। लेकिन हम इतना बोलते हैं, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तुम कहाँ थे, तुमने मुझे बचाया नहीं, इतना बोलते हैं हम सुनते नहीं हैं। चातुर्मास का जो पहला मास होता है वो श्रवण मास होता है। सुनना चाहिए हमें, हम सुनते नहीं हैं। सत्संग में जाते हैं तो सुनते हैं लेकिन उसको ग्रहण नहीं करते। इसीलिए तो गुरु की परंपरा बहुत ज़रूरी है। हम तो जब भी गुरु की बात होती है, लोग पूछते हैं कि गुरु कौन होते हैं, तो मैं बोलती हूँ गुरु कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। गुरु एक अवस्था होती है, गुरु आपके जीवन की एक अद्भुत घटना होती है। गुरु एक ऐसी ऊर्जा है जो आपको ढूंढते ढूंढते आ जाती है। तो आप जो पूछ रहे थे ना कि आप विशेष कैसे हैं, कैसे पता लगेगा? महादेव तो सबके हैं। जब आपके जीवन में किसी गुरु का प्रवेश होता है, जब आपने कुछ ढूंढा नहीं और आपको स्वाभाविक रूप से वो मिल जाता है और गुरु आपके जीवन में आ जाते हैं, तो यानी आप विशेष हैं। एक और महत्वपूर्ण विषय है, हालांकि मैं आपसे और भी इस पर बहुत बातें करना चाहता हूं और आगे भी करूंगा, लेकिन इस विषय को छूना चाहता हूं अभी। हम देखते हैं कि लोगों की समझ का भी एक, जैसे शिक्षा के मामले में अलग अलग शिक्षा के स्तर होते हैं। हम देखते हैं समाज भी ऐसे ही कई शिक्षा के स्तरों में बटा हुआ। भक्ति का स्तर भी यही है।
और सामान्य तौर पर ज़्यादातर लोग दर्शन को, दार्शनिक भाव को, सूक्ष्म जगत को समझकर भक्ति के लिए नहीं जाते हैं। और यही बात है कि समाज में सहज रूप से कई ऐसी बातें या परंपराएं चल पड़ी या कर्मकांड का आविर्भाव हुआ होगा या उसकी प्रचुरता बढ़ी होगी। वहाँ भक्ति वैसे ही जा रही है जैसे जिस दर्शन की आप बात कर रही हैं, या आपको लगता है कि वो एक स्तर है, उससे ऊपर उठकर भक्ति प्राप्त होगी? देखिए, भक्ति, मैं फिर बोलूँगी, भक्ति भक्ति होती है और ये हर एक व्यक्ति और हर एक व्यक्तित्व के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपने आराध्य को, अपने भगवान को क्या अर्पित कर रहा है। अब अगर आप मानिए आपकी भक्ति की चरम सीमा ये है कि आप सुबह भगवान को भोग लगाते हैं, आपके घर में भोग बनता है, लहसुन प्याज नहीं है, ये आपकी भक्ति की पराकाष्ठा है कि आपके घर में लहसुन प्याज नहीं बनता, रोज़ भोग बनता है, बिना भोग के, बिना भगवान को भोग लगाए हुए आप लोग खाना ग्रहण नहीं करते, भोजन नहीं पाते, जो भी है। अब हो सकता है मेरी भक्ति की कुछ अलग पराकाष्ठा है इस समय। मेरी भक्ति की पराकाष्ठा है जन कल्याण, पर शायद 10 साल पहले वो नहीं थी। 10 साल पहले शायद कर्मकांड रहे होंगे जी, बहुत पढ़ा, बहुत कुछ पढ़ा, आज वो सब शून्य लगता है, ऐसा लगता है कुछ याद ही नहीं है। आज केवल और केवल भाव आता है, आज केवल और केवल अश्रु बहते हैं। वाह, मैं एक बात समझ गया आपकी कि भक्ति की चाह होनी चाहिए, रास्ता अपने आप मिल जाता है। आने वाले समय में आप वहीं पहुंचते हैं जहां कोई भी कभी भी पहुंचा। और आप कभी भी अपनी भक्ति की गणना ना करें कि उसकी भक्ति ज्यादा या मेरी ज्यादा। भक्ति देने वाले भी तो यही हैं, भाव भी तो यही देते हैं। तो जब आपका पात्र तैयार हो जाएगा उस हिसाब से आपको भाव दे देंगे, आपकी सामर्थ्यता के हिसाब से आपको भाव देंगे। पात्र है ना हम। देखिए, मैं अपने आप को एक पात्र मानती हूं और मैं निमित्त हूं, तो मैं इनका पात्र हूं। अब मुझे क्या लेना देना कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। मेरा एक ही उद्देश्य है, एक ही कार्य हो गया अब मेरा, कि रोज सुबह उठकर उस पात्र को मांजना है, उसको साफ करना है, उसकी पात्रता बढ़ानी है, उसमें कोई छिद्र ना हो। तो जब मैं ये स्मरण रखती हूं हमेशा कि मुझे अपनी पात्रता बढ़ानी है, तो पात्रता बढ़ाने का मतलब क्या होगा? पात्रता बढ़ाने का मतलब कि ये मेरे भाव बढ़ा देंगे, मुझे और काम दे देंगे। शिव भी तो हम पर विश्वास करें, एक पिता भी तो अपने बच्चे पर विश्वास करे। बच्चे तो सहज ही पिता पर विश्वास करते हैं कि हाँ, हमें हमारा पिता भूखा तो नहीं मारेगा, स्कूल की फीस तो निकल ही जाएगी। लेकिन एक पिता भी तो करे बच्चे पर विश्वास। बिल्कुल ठीक बिंदु है आपका। एक चीज़, अब मैं थोड़ा सा कुछ क्विक सवाल आपके सामने रखूंगा। जैसे एक विसंगति में संगति की बात जो हो रही थी, और आशुतोष जी बड़े अच्छे से इसको समझाते हैं, वो बड़ा आनंद आता है जब उनको इस विषय पे सुनते हैं कि आप देखिए भगवान शिव के गले में क्या है, सर्प है, और सर्प का दुश्मन कौन है? मोर है। मोर किसकी सवारी है? वो कार्तिकेय जी की सवारी है। सांप किसको खाता है? वो चूहे को खाता है। चूहा किसकी सवारी है? गणेश जी की सवारी है। उनके पास खुद क्या सवारी है? नंदी है। नंदी का बैरी कौन है? सिंह है। सिंह किसकी सवारी है? तो शक्ति की सवारी है। ये क्या, एक तरफ आपने एक शिव की अभी तक पूरी डेफिनेशन दी है, एक ये पूरी दुनियावी जगत की डेफिनेशन या दर्शन को रखा है। इस छवि को, इस चित्र को, इस शिव परिवार को हम कैसे देखें? इस शिव परिवार को सबसे पहले तो अपने परिवार में समझें कि आपके परिवार में, संयुक्त परिवार से आते हैं हम सब। आजकल तो सब बिखर गया है, लेकिन अगर आप परिवार देखें जिसमें दादा दादी, माता पिता, बच्चे, चाचा ताऊ सब हैं, सब अलग होते हैं। आज साइंस भी बोलता है कि सबके अंदर एक यूनिक डीएनए पैटर्न है। जो ATCG जो हमारा डीएनए का जो पैटर्न होता है वो सबके अंदर बहुत यूनिक है।
किसी के थंबप्रिंट्स भी किसी से नहीं मिलते। उसी माता पिता के 2 बच्चे होंगे तो थंबप्रिंट्स भी नहीं मिलेंगे, जेनेटिकली भी अलग होगा सब। यानी हमारे परिवार में सब बहुत अलग अलग विशेषताएं, सबकी, सबके अलग अभिगम, सबके अलग व्यवहार, सबकी अलग मान्यताएं। देखिए, गणेश को मानने वाले भी हैं, शाक्त परंपरा के भी, लेकिन वो सब कैलाश पर ही तो हैं। तो अपने घर में जब हम इस कैलाश को समझें, यानी यहां पर सब तरह के लोग हैं, लेकिन ये एक मेरा परिवार है, सब यहां पर मिलजुल कर रह रहे हैं, शिव का अनुशासन वहां चल रहा है। कैलाश है ही शिव के कारण। वो कलेश जो रुका हुआ है वो शिव के कारण रुका हुआ है। यानी शिव, अब आप देखिए, अगर आप इसको एक साधारण उदाहरण से समझें, हमारे साधारण परिवारों में 2 जनरेशन अगर आप पीछे जाएं तो खूब बड़े बड़े परिवार होते थे, 20-20 लोग भी रहते थे, लेकिन उसमें एक जो वो दादाजी होते थे या जो वो पिताजी होते थे, मुखिया जिसको हम कहते थे, वो पूरा सबका पालन करते थे, सबका संतुलन भी रखते थे। मैनेजमेंट थी। कैसे? सबको बिल्कुल बराबर का दर्जा देना, सबको प्रेम करना, सबको उसी तरह से, बच्चों को भी बिल्कुल संतुलन में रखना, अनुशासन में रखना। यानी उस एक मुखिया की कोई ऐसा संस्कार था जो कि सब परिवार को साथ रखता था। फिर हमने ये सुना कि वो मुखिया चल बसे, और जैसे ही वो मुखिया चल बसे सब अलग अलग हो गए, सब अपना अपना हिस्सा लेके सब अलग हो गए। अब उस मुखिया में एक ऐसा क्या था? संस्कार ही तो था। तो जब हम शिव की बात करते हैं, कैलाश की बात करते हैं, तो आज के समय में उसको समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि उस मुखिया का संस्कार कैसा होना चाहिए, शिव का अनुशासन कैसा था, वो सब में संतुलन कैसे बनाकर रखते थे। आज हो सकता है अगर शिव की ऊर्जा ना हो तो नंदी और मां का शेर आपस में लड़ भिड़ें, लेकिन शिव का ज्ञान, शिव की मर्यादा, शिव के अनुशासन, वो है कैलाश। तो आज हमारे घर घर में जो कलेश है ना, वो केवल इस कारण है कि हम एक दूसरे को वो जैसा है वैसा नहीं स्वीकारते। शिव शक्ति कहाँ है उस समय पर जब समाज में ये सब उथल पुथल चल रही है, परिवारों में उथल पुथल चल रही है, कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो ये प्रश्न आता है, कोई मासूम मारे जाते हैं तो ये प्रश्न आता है। मैं हमेशा हर पॉडकास्ट में पूछता हूँ कि चाहे मैंने ज्योतिषियों से पूछा हो या अन्य दर्शन के, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि शिव और शक्ति कहाँ है जब वो ये देख रहे हैं कि जिनको वो सबको स्वीकार करते हैं वो कष्ट में हैं या वो परेशानी में हैं। आपको क्या लगता है कि शिव और शक्ति कहीं ऊपर बैठे हुए हैं और वो हमें देख रहे हैं ऊपर से, और जब कुछ बहुत ज़्यादा हानि हो जाएगी तो शिव और शक्ति जो हैं वो प्रकट होंगे? ऐसा है क्या? आप निराकार और सकार स्वरूप को भी समझने के लिए आप ये समझें कि हम जब भी भगवान की बात करते हैं तो हम उनके चरित्र की बात करते हैं, हम उस आचरण को अपने जीवन में उतारने की बात करते हैं। वाह, ओम नमः शिवाय से शिवो हम जहाँ जो हम बात कर रहे थे उस पर ये बातचीत आई है। जी। तो अगर हम शिव और शक्ति की बात करें तो सबसे पहले हम ये नहीं कह सकते कि जो घर का मुखिया है वो शिव है और जो घर की जो गृहिणी है वो शक्ति है। नहीं, शिव और शक्ति अर्धनारीश्वर के रूप में है, और वो अर्धनारीश्वर, आप बेशक पुरुष हैं या आप स्त्री हैं, आप दोनों के अंदर अर्धनारीश्वर है। अर्धनारीश्वर मतलब जीवन का एक ऐसा बैलेंस जिसमें कि आपकी ईड़ा और पिंगला जो आपकी 2 नाड़ियां हैं, और बीच में सुषुम्ना, आपका राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन का बैलेंस, आपका सूर्य और चंद्र का बैलेंस, सुरों का।
तो जब आप उस अर्धनारीश्वर को समझते हैं तो आपको ये समझ आता है कि शिव और शक्ति कोई नारी या हम किसी पुरुष की बात नहीं कर रहे हैं, हम तत्व की बात कर रहे हैं। अब हमारी पूरी बातचीत लगभग इसी विषय हाँ। पर है कि वो हम मनुष्य के रूप में मनुष्य। देखते हैं, लेकिन वो हाँ। शक्ति और जो स्थूल और सूक्ष्म का जो हाँ, फर्क है ये उसको हमें तत्व समझ हैं। जी। ये मैस्कुलिन और फेमिनिन एस्पेक्ट्स हैं। आपके अंदर भी है शिव शक्ति, मेरे अंदर भी है शिव शक्ति। आप अगर रो रहे हो, भावुक हो रहे हो, या आप किचन में जाकर कुछ भोजन बना रहे हो, तो आप अपने शक्ति तत्व को इस्तेमाल कर रहे हो। आज मैं अगर कोई बहुत भारी चीज उठा रही हूं, या अगर आज मैं मैथ्स कर रही हूं, या मैं किसी कंपनी में कोई महिला सीएफओ है जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड बैलेंस शीट्स को स्टडी कर रही है, तो वो अपने पुरुष तत्व यानी शिव तत्व का इस्तेमाल कर रही है। तो हम सबके अंदर गॉट इट। सोल इज एसेक्सुअल। जो हमारी आत्मा है उसका कोई जेंडर नहीं है, लेकिन जिस जेंडर के साथ हम पैदा हुए हैं उनके अंदर शिव और शक्ति का वास होता है। इसलिए मैं बोलती हूं हर क्षण हम शिव और शक्ति को महसूस कर सकते हैं। जब हम श्वास छोड़ते हैं तो शक्ति हमें छोड़कर जाती हैं, फिर वो वापस आती हैं। ये माला बन रही है। तो जब वो हमें छोड़कर गई और अब वो वापस नहीं आई, वो जो एक छोटा सा अंतराल होता है ना, वहां शिव हैं। बहुत सुंदर। गीता में भी इसको श्वास प्रश्वास को हम देखते हैं अपान वायु प्राण वायु के रूप में देखते हैं, और बिल्कुल ऐसे ही डिफाइन किया जाता है योग में जैसे आपने शिव शक्ति को क्योंकि एक और समस्या ये भी है कि हम अगर ये नहीं समझेंगे ना, अब हम तो बोलते हैं सांसों की माला पे सिमरू मैं शिव का नाम, क्योंकि ये कम से कम ज़्यादा नहीं तो दिन में बहुत बार ये अनुभव होता है। अभी शक्ति हमें छोड़कर गई, अभी लौटी, अभी छोड़कर गई, अभी लौटी। अब एक दिन ऐसा आएगा जब वो लौटेंगी नहीं। वो हमारा आखिरी श्वास होगा जब शक्ति नहीं लौटेंगी। आपके साथ तो ऐसा हो जी, चुका है कि आप शक्ति आपको छोड़कर जी, चली जी, गई जी। थी। तब यानी ये एक बड़ा, देखिए आप में से कई लोगों ने सुना होगा, काफ़ी वायरल भी हुए हैं मीना जी के ये वीडियोस। लेकिन जब मैं बातचीत कर रहा हूँ तो ये मेरे मन में भी प्रश्न था कि नियर डेथ एक्सपीरियंस या आफ्टर डेथ एक्सपीरियंस भी जिसको कह सके, मृत्यु हो गई है और बिल्कुल घोषित कर दिया गया है कि अब ये नहीं रही हैं, उसके बाद, और ये कई लोगों के साथ होता है। आपका क्या अनुभव था और उसको आपने कैसे लिया आध्यात्मिक रूप से? ये अनुभव तो मुझे समझने में ही बहुत समय लग गया, क्योंकि ये साधारण अनुभव नहीं होता है। और वो जो आखिरी श्वास की मैंने अभी बात की आपसे, वो आखिरी श्वास बहुत तकलीफ देता है। हमने ये सुना है, लेकिन अनुभव मैंने किया है। बहुत तकलीफ देता है वो आखिरी श्वास, निकलता ही नहीं है। और आप सोचिए, जब आपकी सांस रुक रही है, कुछ नहीं हुआ आपको, बस आपकी सांस ऊपर नीचे हो रही है, और फिर वो एक आखिरी श्वास आता है और आपको पता है कि अब प्राण शक्ति वापस नहीं आएंगी, अब ये शिव शव बन जाएंगे। छूट रहा है सब। शव क्या है? जब शक्ति नहीं आएंगी तो शिव शव बन जाएंगे। अब विच्छेद जो होता है ना शिव और शक्ति का, जब ये विच्छेद होता है और आप इसका अनुभव करते हो, अब एक है कि आप वापस आ गए, आपको वो अनुभव का स्मरण है, आपको कुछ याद है, एक तो ये है। दूसरा है कि ये जो घटित हुआ है आपके साथ, ये क्यों हुआ है। अब आपकी जन्म पत्रिका, बहुत सारे लोग जो भी थे जो आपके संपर्क में आए, उन्होंने बोला कि हाँ जो तुम्हारी उम्र है वो इतनी है, ये है, वो है, जो भी है। अब आप वापस आ गए, तो अब आध्यात्मिक रूप से आपके लिए आपका उद्देश्य क्या है? अब आपका उद्देश्य ये है कि अब जो प्रारब्ध था वो तो घट गया, वो जो आप उम्र एक लेकर आए थे वो तो हो गई पूरी, अब इन्होंने आपको वापस भेज दिया, तो अब जो भी है वो इनका है। अब आपका तो कुछ रहा ही नहीं,
क्योंकि जो जो आप लेकर आए थे, जो आपका प्रारब्ध था, जो आप कर रहे थे, वो तो सब ठीक है, वो तो हो गया। और वो बिल्कुल उसी कैलकुलेशन पर सटीक बैठा जो शायद हमारी जन्म पत्रिका भी बोलती है। जीते जी मर जावे अमर पद पावे, ऐसा भी कई संतों ने कहा है कि जीते जी मरने की कला। आपकी कुंडली ने क्या कहा वो भी बताइए, और दूसरा उस समय पर आपके इर्द गिर्द का माहौल, मतलब पहले इस घटना के कि आप मर गई हैं, उससे पहले और बाद आप में क्या परिवर्तन आया? मुझे लगता है मैं मरी तो नहीं थी। अब ये मरना शब्द तो बहुत ही भयंकर है। मुझे लगता है कि एक वो शिवमय स्थिति थी मेरी। मुझे नहीं पता शिव को पाने के लिए या उनका स्पर्श मात्र करने के लिए कितने हजारों जन्म लगेंगे, मुझे नहीं पता। मुझे उनकी भक्ति जो है वो बहुत रस देती है, बहुत उत्साह देती है, बहुत आनंद देती है, मुझे ये पता है। अब वो कब मिलेंगे, वो मुझे मिले हैं नहीं मिले, मुझे नहीं पता। और हजारों जन्म भी लगेंगे तो भी आई एम ओके विथ इट। लेकिन वो अनुभव जो होता है, जो कहीं ना कहीं आपकी भक्ति की पराकाष्ठा भी है, वो मैं आपसे साझा कर सकती हूँ। तो जैसा मैंने आपको बोला कि मैं कभी भी इनसे कुछ मांगती नहीं हूं, ना कभी मांगा पहले ना आज। बस ये बोला कि कठिन है मार्ग और यात्रा कोई सुगम तो नहीं थी। मैंने ये बोला कि थोड़ा सामर्थ्यता दे देना, शक्ति दे देना, साथ रहना, ये ज़रूर बोलती हूँ हर बार। फिर जब थोड़ी भक्ति, ऐसा लगा कि हाँ अब कुछ आनंद आ रहा है, कुछ अलग ही आनंद है, अब एकदम शरीर में रोमांच आ जाता है। जब यहाँ बैठती हूँ ना, आप देखिए इनका ये विग्रह देखिए आप जी। एक रोमांच आ जाता है इनके पास बैठकर। तो सहज ही कुछ सालों पहले मैंने ये इनको बोलना शुरू किया, एक इच्छा है। अब देखिए बात होती है हमारी, अब आप बोलें कि अब ये हेल्यूसिनेशन है तो आप बोल सकते हैं ये हेल्यूसिनेशन है, बट आई एम हैप्पी विद दैट हेल्यूसिनेशन। नहीं, जिसकी नहीं हो रही है वो कहेगा। वो नहीं कहेगा, वो भी नहीं कहेगा, क्योंकि हर बार परमात्मा ने हमारे अंतर में दस्तक दी है। हम सुन नहीं पाए, हम मानना नहीं चाहते, लेकिन एक भी प्राणी ऐसा नहीं है इस जगत में जो ये बोले कि हाँ उन्होंने मुझे संकेत नहीं दिया। मैं मान ही नहीं सकती। आपने उस संकेत को छोड़ दिया, आपने बोला अरे नहीं ये कुछ नहीं है, संकेत तो दिया। मैं तो बोलती हूं आंखों का फड़फड़ाना भी संकेत होता है, तितलियों का दिखना भी संकेत होता है, उस भाव से अगर आप देखें तो खैर अगर आप कैलासा में भी देखें तो आपको वो 2 कुर्सियां भी नजर आएंगी, जहां पर एक पर ऐसा लगता है कि मैं बैठती हूं और एक पर वो बैठते हैं, और अक्सर हम उस पर चर्चा करते हैं बैठकर। ये भाव है मेरा। तो कुछ सालों से मैं जब हमेशा बैठती थी साधना में तो बोलती थी बड़ा मज़ा आ रहा है, मतलब और गहरा और गहरा। मैं वो कुर्सी आपको दिखाऊंगा, निश्चिंत रहिए। तो स्विमिंग से स्कूबा डाइविंग की यात्रा, स्विमिंग हर कोई कर लेता है सतह पर। जब आप स्कूबा डाइवर बनते हो तब आपको दिखता है अरे वाह ये क्या जगत है नीचे, कितनी सुंदरता है नीचे। तो जब हम नीचे नीचे जाते हैं, एक तो हमारा भय खत्म हो जाता है। तो भय तो खत्म हो ही रहा था, और मैं हमेशा इनसे बोलती थी कुछ समय से कि कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि जो तुम कर रहे हो सब तुम ही को अर्पण कर देती हूँ। अच्छा वो भी तुम्हारा, बुरा वो भी तुम्हारा, निंदा वो भी तुम्हारी, स्तुति वो भी तुम्हारी। मैं कुछ नहीं रखती अपने पास, मैं खाली पात्र हूँ, सब तुम्हारा है। लेकिन एक इच्छा है कि जब मैं जाऊं तो यमराज को मत भेजना, तुम आना। ये सहज बोल रही थी मैं। और जब ये हुआ 2022 में 11 दिसंबर को, जो आखिरी श्वास, और दिख रहा है मुझे सामने डॉक्टर हैं और डॉक्टर चिल्ला रहे हैं और बस वो बोल रहे हैं रश 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 रश, और मेरा वो आखिरी श्वास, इतना तकलीफ, कहाँ कहाँ अटका वो आखिरी श्वास, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत कठिन होता है वो आखिरी श्वास। तो
अब उसके बाद तो पता नहीं क्या हुआ, उसके बाद तो रिपोर्ट्स ही पढ़ी अपनी, और उसके बाद तो देखा कि ये क्या डायग्नोसिस था। मेडिकली मान लिया गया था। मेडिकली, हाँ, बिकॉज मेडिकली जब आपको, हमारे भी जो जितने श्रोता हैं उसमें से कोई डॉक्टर होगा तो वो भी समझ जाएंगे कि डीवीटी फॉलोड बाय पल्मोनरी एम्बोलिज्म, कि जिसमें आपके छाती में 32 क्लॉट्स फंस जाएं और वो कहाँ से आए, क्यों आए, कुछ नहीं पता। लेकिन वो जो अनुभूति थी उस समय की, अब बाहर क्या हो रहा था मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं वापस आई ना तो मैं रो रही थी। मतलब शायद मैं खुश नहीं थी, और परिवार, डॉक्टर सब बहुत ज़्यादा परेशान, और सब लोग शायद बात करने की उसमें, लेकिन मैं कुछ खुश नहीं थी। और थोड़ा सा मुझे समय लगा ये देखने में कि मैं कहाँ थी और मैं कहाँ आ गई। फिर धीरे धीरे ये स्मरण हुआ कि मैं कहाँ थी और मैं कहाँ आ गई। वहीं रहना चाहती थी आप। और सबसे ज्यादा जो मन दुखी हुआ, हर्षित भी हुआ, प्रेम, एक ऐसे प्रेम की अनुभूति जो कभी नहीं की मैंने, कि मैं केवल और केवल इनसे बोल रही हूं कि तुमने मेरी बात मान ली, तुम मुझे आ गए लेने। वो था मेरे प्रेम और मेरे भक्ति की पराकाष्ठा। उसके बाद क्या आसक्ति खत्म हो गई आपकी पूरी तरह से, चाहे बच्चों में हो, परिवार में हो, समाज में हो, प्रतिष्ठा में हो, धन में हो? हाँ, परिवर्तन बहुत आया उसके बाद। लेकिन एक बड़ी अजीब बात होती है कि जब ये क्या करते हैं कि जब आप सब चीज़ों से विरक्त होने की कोशिश करते हो ना, तो ये सब आपको देना भी शुरू कर देते हैं। ऐसा ही करते हैं। सुंदर। ये करते हैं ऐसा। मतलब दूर भागो तो चीजें पीछे भागती हैं। लेकिन अब सब चीज़ों का मायना बदल गया है। ऐसा नहीं था कि पहले कुछ बहुत आसक्ति थी, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अब थोड़ा सा विरक्ति की तरफ है, और भक्ति अलग चरम सीमा की हो गई है। अभी भी लगता है मुझे, तब भी लगता था, ये सब होने से पहले भी लगता था कि मैं बहुत भक्ति में हूँ। इसलिए मैंने आपको वो भक्ति वाला जो आपका प्रश्न था, मैं उसका एक बहुत सटीक जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि मैं भी इसी मार्ग पर हूँ। तो हमें हमेशा लगता है कि हम भक्त हैं, लेकिन फिर ये पात्रता बढ़ा देते हैं, फिर ये नए भाव दे देते हैं। आपका जो संवाद होता है भगवान शिव के साथ जी, वो कैसा, मतलब क्या आत्मचिंतन की हम आमतौर पर लोग जानना चाहेंगे और फिर सोचेंगे हाँ हमारा भी होता है, हम भी बात करते हैं, या वो अलग होता है? क्योंकि पहले भी हम अपने मन में तो बात करते ही करते हैं, सभी लोग करते हैं, लेकिन उनसे संवाद को आप कैसे बताएंगी कि वो स्वाद मिल पाए लोगों को, या वो थोड़ा समझ में आ पाए कि हाँ ये संवाद जो है वो विशेष संवाद है, ये ठीक वैसा नहीं है कि तुम अंतर मन में बस बात किए चले जा रहे हो? मेरा संवाद शिव के साथ केवल मौन का है। मेरा संबंध शिव के साथ, बहुत लोग बोलते हैं, बहुत फॉलोअर्स, अनुयायी बोलते हैं कि माँ जब आप शिव के बारे में बात करते हो तो आपकी आंखें बदल जाती हैं, आपका रंग बदल जाता है। हो सकता है, लेकिन मेरा जो इनके साथ संवाद होता है वो मौन में होता है। और अब जीवन में जब आप बहुत साधारण से विशेष बनते हो, तो ये साधारण से विशेष की यात्रा क्या होती है कि जब पहले दुनिया तो वही है, भौतिक जगत तो वही है, आपका संसार तो वही है, लेकिन पहले क्या होता था, पहले बहुत बात होती थी। पहले आप बात कर रहे हो, आप समझा रहे हो, किसी ने आपके साथ गलत कर दिया तो आपको लगा चलो क्लैरिफाई कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। अब सब बदल गया है, क्योंकि शिव को मैं प्रेजेंस मानती हूँ, शिव को मैं एक्सेप्टेंस मानती हूँ, शिव को मैं स्टिलनेस मानती हूँ, शिव को मैं साइलेंस मानती हूँ, मौन मानती हूँ। तो अब जो भी घटित होता है मैं मौन में चली जाती हूँ, मैं अपनी प्रेजेंस ही वहाँ से ख़त्म कर देती हूँ।
एक क्विक सवाल, क्योंकि कैलाशा मुझे दिखाना भी है दर्शकों को, उनके मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं आ रही होंगी इसको लेकर कि ये जगह क्या है, बड़ी दिव्य अनुभूति है। हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं कि इस पॉडकास्ट की शुरुआत हम करने वाले थे, लेकिन आज क्या झमाझम और घनघोर, हम अघोर की बात तो कर चुके हैं, लेकिन घनघोर वर्षा यहाँ पर देखने को मिली और उसके बाद ये पॉडकास्ट का ये हिस्सा यहाँ पर शूट हुआ है। लेकिन अब बाहर कैलाशा भी आपको दिखाएंगे। उससे पहले एक सवाल बड़ा क्विक, आजकल वो बहुत वायरल हो रहा है इसलिए, और क्योंकि आप भगवान शिव के विषय में इतनी जानकारियां देती हैं, तो अभी हमने देखा महाकाल शिवलिंग में उनका मुखौटा गिर गया और फिर उस पर कुछ भविष्य वेत्ताओं ने, ज्योतिषियों ने कहा कि ये प्राकृतिक प्रलय को दिखा रहा है। एक भांग वाला मैंने प्रश्न आपसे पूछा था, वो आपने हालांकि उसका एक ओवरऑल मोटा मोटा जवाब दे दिया, लेकिन फिर भी सीधे अगर भांग से जोड़ करके हम देखते हैं कि उनके ऊपर उनको भांग चढ़ाई जाती है, उसका श्रृंगार किया जाता है, पहली चीज़। और दूसरा कि क्या ये इस तरह से कोई मुखौटा गिरना महाकाल मंदिर में ये कोई इंगित करता है? ये इस तरह की चीज़ों को आप शिव भक्त होने के नाते कैसे लेती हैं? इसका जो भांग का और दतूरे वाला सवाल है ना, देखिए हर शिव साधक बोलूँगी, भक्त तो हैं ही, लेकिन जब हम कुछ साधना शुरू करते हैं, साधक का मतलब क्या है? साधक का अर्थ कि हम कुछ साध रहे हैं। पहले हम अपने शरीर को साधते हैं, फिर हम अपनी इंद्रियों को साधते हैं, फिर हम अपने मन को साधते हैं। उसको हम साधक कहते हैं, जो इस प्रयास में होता है कि वो कुछ साधे, वो साधक। तो जब हम साधना करते हैं शिव की, एक साधक का दृष्टिकोण क्या होता है? जब हर किसी साधक का अपना दृष्टिकोण है। इस पॉडकास्ट में मैंने अपने अनुभव साझा किए, मैं जिस तरह शिव को देखती हूँ। हो सकता है कुछ बहुत अच्छा इसको महसूस करें जी, कुछ लोगों को ना समझ आए। अनुभव जब हम साझा करते हैं तो वो हमारे निजी होते हैं और हम उन अनुभवों से जन कल्याण हेतु कोई ऐसा उद्देश्य केवल जन कल्याण हेतु है कि एक संदेश दे दें कि आप अगर ऐसा करेंगे तो आपको निश्चित लाभ होगा। मेरा अनुभव ऐसा है। ठीक है, हर कोई ऑथर यही करता है, हर लेखक यही करता है, हर कवि यही करता है, वो अपने अनुभव साझा करता है। अब दतूरा और भांग की बात आई। कई लोग ये कहते हैं कि शिव बहुत कम में प्रसन्न हो जाते हैं, इनको कोई सोना चांदी जरूरत नहीं है, जो जंगली से जंगली पौधा है जिसे कोई हाथ ना लगाए वो इनको दे दो, खुश हो जाएंगे। ठीक है, ये भी है। अब मैं ये सोचती हूं, क्यों? जब मैं शिव से प्रेम करती हूं तो मैं क्यों ना शिव को सबसे अच्छा कुछ दूं, सजाऊं। जहां एक लोटा जल डालकर लोग चलते बनते हैं, उस लोटे को भी सही से नहीं रखते। अब मैंने तो अपने शिव को बहुत सजाया हुआ है। ये भाव है मेरा। लेकिन इसकी ना आशुतोष जी ने एक बड़ी अच्छी मुझे इसका वो बताया, साझा किया, दतूरे का और भांग का। और ये निश्चित रूप से उनकी अनुभूति होगी। उन्होंने बोला कि क्योंकि शिव नहीं चाहते कि उनके प्रिय हरि पर ये चढ़े, तो वो बोलते हैं ये मुझे दे दो। ये बात उन्होंने कही है मुझसे, बड़ी सुंदर बात है। बहुत सुंदर बात लगी हमें, ये बहुत सुंदर बात लगी जी। तो ये तो हमारा भाव है कि हम उनको क्या चढ़ा रहे हैं। मैं समझ गया, और ये मुझे बहुत वैलिड भी लगता है। और दूसरा, ये मुखौटा जो महाकाल मंदिर में गिरा बाबा का, उसके बाद में लोगों ने कहा कि ये तो प्राकृतिक प्रलय का संकेत है। अक्सर ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे जगन्नाथपुरी के ध्वज के लिए भी कहा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती रहती हैं। इसमें मैं कोई ऐसी टिप्पणी नहीं दूंगी, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि महाकाल जो हैं, जो जब हम महाकाल जाते हैं तो वो एक ऐसा क्षण होता है मेरे लिए जो समय रुक जाता है, जहाँ भूत भविष्य वर्तमान कुछ नहीं रहता, बस केवल वो और उनका दर्शन, बस। न ये काल न वो काल कुछ नहीं, सिर्फ महाकाल। हो सकता है कि वहाँ पर जो पुजारी हैं, जो हमारे संतगण हैं, वहाँ पर वो इतना समय बिताते हैं, तो उनके लिए हो सकता है ये कोई सांकेतिक हो। सांकेतिक चीज़ें प्रकृति में होती हैं, ये हम मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं।
आप जा रहे हो, बिल्ली का, इसको शगुन शास्त्र भी कहते हैं, बिल्ली का रास्ता काट जाना या बंदर का दिख जाना या उल्लू का दिख जाना या सफ़ेद उल्लू। अभी एक फ़ोटो भी वायरल हुई जिसमें काशी विश्वनाथ पर सफ़ेद उल्लू बैठे हुए हैं और इसको बहुत अच्छा एक शगुन माना गया। ठीक है, शगुन शास्त्र के हिसाब से जो हमारे संत होते हैं, जो हमारे पंडित पुरोहित होते हैं, उनको शायद संकेत मिलते हों, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये संकेत तो कोविड के समय से महाकाल दे रहे हैं। अब क्या, कोविड के समय से जो प्रकृति है ऑक्सीजन के लिए हम, आप सोचिए क्या हाल हो गया था, लोग ऑक्सीजन खरीद रहे थे। और उस समय मैंने एक कैलकुलेशन की थी प्रवीण, मैंने ये बोला कि देखो ऑक्सीजन खरीद रहे हैं हम, जो फ्री मिल रही थी। तो अगर हमारी उम्र 76 इयर्स है नॉर्मल, अगर हम 76 साल जीते हैं, तो एक आम इंसान जितनी ऑक्सीजन ग्रहण करता है फ्री में, आज उसका मूल्य 34 करोड़ बन रहा है। तो क्या कोई भी 34 करोड़ देने को तैयार है? और आमतौर पर जब ले रहे हो तो वो कीमत महसूस भी कर रहे हो कि क्या ले रहे हो। कोई नहीं होगा, आज बड़े से बड़ा सक्षम से सक्षम व्यक्ति भी होगा ना, वो ये 34 करोड़ नहीं देगा। तो प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं, यानी शक्ति का संतुलन बिगड़ रहा है, शिव और शक्ति का संतुलन बिगड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं विनाश तो होगा, क्योंकि सृजन होना है। प्राकृतिक आपदाएं तो आ ही रही हैं। प्रलय से क्यों जोड़ा जाता है हमेशा भगवान शिव को? तांडव हो जाएगा, प्रलय हो जाएगी, ये वाली छवि क्यों है उनकी? क्योंकि कोई समझ नहीं पाया, सतह से समझा उनको। तांडव नृत्य कोई उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी है, वो तो शिव और शक्ति का आनंद तांडव है। वो तो सृजन करते हैं, कॉस्मिक डांस बोला गया है शिव और शक्ति का, उसको परफॉर्मेंस थोड़ी बोल सकते हैं हम। अब हर चीज़ को हम इतना सतह से सोचते हैं, हमने ना ये चर्चा भी नहीं करना चाहती। मुझे लगता है एक बड़ी आत्मग्लानि आती है जब ऐसे प्रश्न जवाब देना पड़ता है, बहुत आत्मग्लानि होती है। हालांकि देखिए, मेरा ऐसा मानना है, मैं खुद भी जब इस विषय पर मैं अपनी तरफ से रखता हूं तो मैं भी चाहता हूं ये चीज़ें ना आए, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में भ्रांति होती है। आपके जैसा कोई भी विचारक बैठा हो तो उन तक एक सही बात जानी बहुत ज़रूरी, ऐसा मुझे एक जिम्मेदारी लगती है जब भी मैं बात करता हूँ। तो सकारात्मक शब्दों में मैं ये बोलूँगी, हमने भगवान को बहुत छोटा बना दिया है। देखिए बाइबल में क्या लिखा, गॉड क्रिएटेड अस इन हिज इमेज, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, एज अबव सो बिलो, व्हाट इज इन द मैक्रोकॉज्म इज इन द माइक्रोकॉज्म। क्वांटम भी मान रहा है अभी। इसका मतलब भगवान ने अगर हमें बनाया, इफ गॉड क्रिएटेड अस, वी शुड हैव बिन गॉडली। मतलब अगर हम उनके जैसे हैं, भगवान जैसे होना चाहिए, तो हमें भगवान जैसे होना चाहिए, कुछ संस्कार उनके जैसे रखने चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि हमने भगवान को अपने जैसा बना दिया। बहुत बढ़िया बात। इतना छोटा बना दिया हमने उनको। अब देखिए उदाहरण, मंदिर गए, 5 फूल लेकर गए, चढ़ा दिए, अब वहां छठे भगवान बैठे हैं, अब वो बुरा मान जाएंगे? यहीं से तोड़ के डाल दो, तोड़ के डाल दो, या फिर पूरा दिन वहम में रहो कि अरे अब ये बुरा मान गए, अब वो नाराज हो जाएंगे, वो नाराज हो जाएंगे, पूरा दिन वही चल रहा है। ये आप हैं, भगवान ऐसे नहीं हैं। आप कैसे हैं ऐसे? जब आप किसी के घर जाते हैं तो आपको कोई चाय पानी नहीं पूछता, तो आप बहुत बुरा मना के वापस आते हैं। तो आपका संस्कार, ये आपका संस्कार है, तो आपने सोचा भगवान भी ऐसे ही होंगे, वो भी बात बात में बुरा मानेंगे। भगवान बुरा नहीं मानते, वो बड़ी करुणामयी सत्ता है। वो केवल हमें पुरुषार्थ और प्रारब्ध का ज्ञान देने को हैं, और उसके लिए भी गुरुगण भेज दिए। पता नहीं हम भगवान को बार बार क्यों बीच में लाकर उनको इतना दोषी बना देते हैं। तुम ऐसा कर रहे हो, तुम ऐसा कर रहे हो, वो तुम्हारा फेवरेट है, ईर्ष्या भाव आ जाता है। भगवान ऐसे नहीं है। भगवान को कुछ मत चढ़ाइए। यहाँ उपवास की बात भी हमें करनी थी। अब देखिए उपवास, ये भी ओम नमः शिवाय से शिवोहम की यात्रा है।
क्योंकि जब आप शिवोहम की स्थिति पर आने लगते हैं, उस अवस्था में आने लगते हैं, तो आपको व्रत और उपवास में फर्क मालूम चलता है। अब देखिए, त्योहारों का सीजन आ रहा है। अब गणेश चतुर्थी 27 को, उसके बाद पितृपक्ष, उसके बाद माँ जगदम्बा के दिन नवरात्रि। अब उपवास आएंगे, व्रत करेंगे लोग। उपवास का क्या मतलब होता है? पास में बैठ, पास में बैठना, पास में वास करना, भगवान के पास निराहार रहने का मतलब उपवास नहीं होता जी। और यहाँ थालियों की दुकानें ओह। सजेंगी, अभी फलाहारी के जी। नाम पर जो है कुट्टू की पूड़ियाँ बनेंगी जी, और जी, तमाम जी। चीजें बनेंगी। यानी उपवास का केवल मतलब है भगवान के समीप समीप बैठना। एक अपनी जो ऊर्जा है, जो हमारी जो जठराग्नि है, जिसमें इतनी सारी प्राण शक्ति खाने को पचाने में चली जाती है, उपवास का मतलब है कि वो ऊर्जा खाने को पचाने में ना जाकर इनमें लग जाए, योग में लगे। हम अपनी आत्मा के साथ जुड़ें, अपने मन को थोड़ा शांत करें। लेकिन आज उपवास क्या, आप आज सब रेस्टोरेंट्स में देख लीजिए, नवरात्रि स्पेशल थाली। सारे रेस्टोरेंट्स अपना मेन्यू बदल देते हैं कि नवरात्रि थाली। अब बताइए, उपवास का तो मतलब है कि आप कम खाएं, आप अपने शरीर को सत्व की ओर लेकर जाएं, अपने पचाने वाली ऊर्जा को योग की उसको राइज तो होने दें। अब क्या है, हमारी ऊर्जा यहीं फंस जाती है, ऊपर आ ही नहीं पाती। इसीलिए यहाँ के सारे जितने भी हमारे चक्र हैं, ये हमेशा ब्लॉक्ड रहते हैं, क्योंकि हम यहाँ नीचे ही अटके रहते हैं। स्वाद है ना, हमारे जितने भी हंगर, ग्रीड, सारा कुछ है, वो यहीं नीचे के 2 चक्रों में हमारा सारा चलता रहता है। सहस्त्रार्थ आई नहीं। हाँ, सहस्रार तो बहुत दूर की बात है, स्वादिष्ठाना भी पहुंचना बड़ा मुश्किल है। तो उपवास का मतलब है कि आप इन त्योहारों को सतोगुण में आकर, मानसिक तौर से भी सतोगुण में रहकर मनाएं, कम खाएं। अब इसमें एक सवाल आता है, कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि अच्छा, अगर उपवास ऐसा है तो फिर अगर हम बीमार हैं तो क्या कहें? भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि अगर आप बीमार हो तो भी आप व्रत करो, तो भी आप उपवास करो। निराहार रहना उपवास नहीं है। हाँ, लेकिन जठराग्नि वाला जो लॉजिक दिया है वो भी बड़ा महत्व का है। ये जो पॉडकास्ट हुआ है ना, इसमें बातें तो बहुत सारी जानी, लेकिन मुझे लगता है कि सवाल और सारे इकट्ठा हो गए। तो मैंने पहले ही कहा था आपसे कि ये एक बातचीत में होगा नहीं। टीम भी इधर बड़ी देर से देख रही है, एंजॉय भी कर रही होगी, लेकिन सोच रही है कि बड़ा समय और कैलाशा भी उनको दिखाना है। तो मैं चाहूंगा कि चलिए कैलाशा देखते हैं, थोड़ा कैलाशा के दर्शन। चलिए। कैलाशवासी तो यहाँ है, कैलाश कैसा है, और एक अंदर के कैलाश की बात हो गई है। बड़ी गहरी आध्यात्मिक चर्चा रही है। कैलासा में अभी आपको ले चल रहे हैं। कैलासा वो जगह या आश्रम कह लें जो मीना जी ने बनाया है या भगवान शिव ने उनसे बनवाया है। अब जब मैं ये बात बोल रहा हूँ तो आप देखना चाहेंगे कि भाई ऐसी क्या है। हाँ, तो बनवाया गया है। तो आइए, चलिए जरा दर्शन कराएं कैलाशा के। तो ये कैलाशा बनाना है या इस तरह की कोई जगह बनाई जाए, इसका विचार कैसे आया मन में आपके? मेरा कोई विचार नहीं था, मेरा कोई विचार नहीं था, ना ही कोई ऐसा हम कुछ ऐसा प्लानिंग कर रहे थे। ये सहज ही अपने आप हुआ, अपने आप हुआ। ये कब आया, अगर आज अभी हम जैसे बात कर रहे थे ना कि अगर हम वापस जाके सोचें तो ये भी नहीं पता कि ये विचार आया था या प्रेरणा आई थी या इनका कोई आदेश था, ये कुछ नहीं पता। हाँ, ये ज़रूर था कि कोई ऐसा स्थान ज़रूर बनाऊंगी जिसका नाम मैं इनके नाम पर दूंगी, और जहाँ ये भाव होगा जी कि ये स्थान इनका है और रहती मैं हूँ। जैसे हम अपने घर में भगवान का एक छोटा सा मंदिर बना देते हैं और कभी रसोई में बना दिया, अगर घर छोटा है तो रसोई में बना दिया, नहीं तो थोड़ा सा बड़ा घर है तो हम देखते हैं अच्छा नॉर्थ ईस्ट में एक मंदिर बना दो, ऐसा करते हैं हम। लेकिन मेरा ये भाव था बहुत सालों से कि नहीं, ये हमारा घर कुछ नहीं होता है, इनका होता है और हम उसमें रहते हैं, ये इनका निवास है और हम उसमें रहेंगे। मैं तो ऐसे देख रहा हूँ कि हम घर में मंदिर बनाते हैं, हर एक के घर में आपको मिल जाएगा,
और वो ध्यान की जगह है या वो भगवान के लिए चिन्हित एक स्थान कर दिया गया। जी जी। और ये आपने जो बनाया है तो पूरा मतलब ऐसा लगता है कि हर जगह जहाँ नज़र दौड़ा है। यहाँ एक बड़ा दिलचस्प ये है कि ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं भगवान शंकर का ही रूप में तो मानता हूँ, ये अलग अलग ये यहीं से निकले हुए हैं, इनके बारे में थोड़ा सा मैंने बताइए। आपको बताया था जी, कि जी। जब ये मैंने सोचा कि नहीं, एक जगह तो ऐसी होगी जो केवल और केवल शिव की होगी जी और सब वहाँ शिवमय होगा। जी तो जब वो जेसीबी आया और उसने खुदाई वगैरह शुरू करी, तो अब जब जेसीबी खुदा तो क्योंकि ये बहुत पथरीला इलाका है पूरा, तो यहाँ से ये बोल्डर पत्थर निकलने लगे। तो अब वो ले जाने लगे, तो हमने बोला कि नहीं, ये कहीं नहीं जाएंगे, जहाँ से जो जो निकल रहा है इसको बिल्कुल वहीं रहने दो। और उसके बाद 1 साल तो लगा कि जहाँ से जो जो निकला उसको अभिमंत्रित किया, उस पर त्रिपुंड की छाप लगी। यहाँ पर कोई भी चीज जो सब जागृत है यहाँ पर। मैं एक चीज ये कैलाशा के बारे में जी। बात करते करते जी। सवाल जो है वो पॉडकास्ट में बहुत रह गए हैं, जी। लेकिन एक सवाल मुझे बार बार कौन रहा था उस समय याद आ गया अभी। शिवलिंग क्यों, और ये शिवलिंग की उपासना या भगवान के जैसे कोई आप इसमें प्रतिमा नहीं लेकिन एक भाव है हाँ। कि ये भगवान हैं, जी ये शिवजी की जो शिवलिंग की उपासना है उसको थोड़ा सा बताइए कि वो कौन सा रूप है उनकी पूजा का। ये जो लिंग स्वयंभू होते हैं, और शिवलिंग के लिए अगर हम इसको आज समझाएं, जी वैसे तो हम बोलते हैं 12 ज्योतिर्लिंग हैं, शिवलिंग स्वरूप में हैं। कभी कभी इसको अलग तरह से भी जोड़ दिया जाता है, लिंग और योनि को अलग मान लिया जाता है। ये प्रतीक किस बात का है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से अगर आप सोचें तो जो शिवलिंग का स्वरूप है, जिसको एक्चुअली हम बोलते हैं इलिप्टिकल शेप है, अगर आप ब्रह्मांड को भी देखेंगे वो भी इलिप्टिकल शेप का है। तो ये जो शिव स्वरूप है, ये जो लिंग स्वरूप हमें दिखता है, ये एक ऊर्जा का बिंदु है जहाँ से सब सृजन होता है, जहाँ प्रजनन होता है, जहाँ सृजन होता है। तो इसको समझना, क्योंकि हम क्या है ना, हमेशा एक मूर्ति देखते हैं, लेकिन अब कोई बस लिंग स्वरूप है, लेकिन एक्चुअली आप साइंटिफिकली देखो, ये लिंग स्वरूप इज इलिप्टिकल शेप, जो पूरे ब्रह्मांड का शेप है, जिसमें सब ऊर्जा है, जिसमें मल्टीपल गैलेक्सीज समाई हुई हैं, ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज इसके अंदर हैं। हमने वो इंसानी सोच से इंसानों तक ही सीमित करके रख दिया उसको, जितना, और इसीलिए उसको लेकर कई लोगों के दिमाग में गलत फहमियां भी। आप पढ़िए कितना शोधन हो रहा है इस पर। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग ये मैं चाहूंगा, ये नंदी जी हैं, नंदी जी जो हैं, इनके विषय में आप मुझे ये बताएं कि नंदी जी का महत्व भगवान शिव की उपासना में कितना है और क्यों है? नंदी किस चीज का प्रतीक है? नंदी प्रतीक है धैर्य का, भक्ति का। बस बैठे हैं शांत, एक टक अपने शिव को देख रहे हैं। धैर्य, बहुत सुंदर, भक्ति। नंदी, वही मैंने बोला ना कि हम चरित्र को, हर एक भगवान या हर एक हमारा जो भी हम जिसकी आराधना करते हैं, उनका चित्र लगाने से पहले उनके चरित्र के बारे में जाने, उनके आचरण के बारे में जाने। तो केवल नंदी बोलते हैं हम कि अच्छा आप नंदी के कान में कुछ बोलिए, हाँ, तो वो और कई जगह नीचे से निकल कर भी जाते हैं नंदी के। ये क्या है, ये परंपराएं? ये तो नहीं पता हमें नीचे से निकलने की, लेकिन ये नहीं, पता कई है मंदिरों में हम देखते हैं कि वो जो भी, अच्छा, जी कई जगहों पर ये तस्वीरें वायरल होती हैं, चाहे वो नंदी हो, कई जगह। निकलिए इनके भी आप निकल के दिखाइए। नहीं ये हो सकता है। आप देखिए खड़े हुए नंदी जी, ये वियतनाम में दिखे हमें खड़े हुए नंदी। तो यूजुअली नंदी बैठे होते हैं। आप देखें कैलासा में जितने भी आपको नंदी दिखेंगे बड़े इतराए हुए दिखेंगे। इनके भाव देखिए। हाँ, यहाँ भी एक नंदी है, बहुत ही सुंदर ये प्रतिमा है। ये हमारे, और देखिए एक टक जो है ये अपने शिव जी को देख रहे हैं। धैर्य का प्रतीक है, भक्ति का प्रतीक है, भाव का प्रतीक है। न जाने कितने हजारों युगों से नंदी ऐसे ही बैठे हुए हैं।
अच्छा, ये जितने भी प्रतीक आए, हम शिव परिवार की भी बात कर रहे थे, उसमें नंदी या गण जितने हैं वो भी परिवार का ही हिस्सा है जी। ये एक तरफ हम ऊर्जा की बात करते हैं, दूसरा ये जो पारिवारिक व्यवस्था है, क्या ये बाद में कालांतर में बन गई, या आप कैसे शिव जी को समझ पाई या उनकी इस बात को समझ पाई कि ये परिवार इसलिए है और ये सारी परंपराएं इसलिए बनी हुई हैं? क्योंकि शायद मुझे लगता है कि हर दार्शनिक शास्त्र भी होता है वो केवल एक युग के लिए नहीं बनता। अब भगवत गीता वो एक युग के लिए नहीं बनी, हुआ द्वापर युग में घटित, लेकिन आज हम कलयुग में उसको कितने अलग अलग माध्यम से, अलग अलग गुरुओं से, अलग अलग कथाओं के माध्यम से हम अपने जीवन में उसको उतार रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारी जो चेतना होती है, हमारी जो समझ होती है, जो हमारा इंटेलेक्ट होता है, वो उस कहानी को अलग अलग युग में अलग अलग तरह से उसको पेश करता है, उसको समझता है जी। अलग तरह से। जी जी, आप अपनी बात पूरी करें। मैं तो ये कुर्सियों की, क्योंकि आपने बात करी थी, ये वो जगह है जहाँ पर बैठकर चर्चा होती है शिव जी के साथ में, जैसा मीना जी बता रही थी। थोड़ा सा इस जगह के बारे में बताइए। और ये भी बोल्डर यहीं से निकले हैं, फिर इनको कट करके चेयर का रूप दिया गया है। और ये देखिए आप, यहाँ पर भी हर जगह कैलासा में इन्हीं की छवि है। और तो किस तरह से चर्चा होती है आपकी शिव जी से? मौन से, हमने बताया ना आपको, मौन। तो यहाँ आप बैठती हैं और यहाँ हाँ, हम ऐसा यहाँ बैठते हैं और हमें लगता है, या वो ये मान लीजिए कि हम यहाँ पर उनके लिए ये जगह खाली रखते हैं, और ऐसा लगता है हमें जब हम मौन में होते हैं कि हाँ उनकी उपस्थिति है, तो वो मौन में ही बहुत सारे उत्तर हमें मिल जाते हैं। जी जी। और देखिए, यहाँ पर अगर आप आएंगे कैलाशा में, तो ये एक बहुत ही अद्भुत प्रतिमा यहाँ पर है शिव शक्ति की, और मैं चाहूँगा थोड़ा सा इनके विषय में आप बताएं, क्योंकि ये एक जो पोज है, जिस तरह से बैठे हैं, वो भी बड़ा माधुर्य भी है उसमें, और एक बहुत ही आनंद है। थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। ये जब हमने बनवाई तो ये हमें बहुत भा गई। वो इसीलिए भा गई क्योंकि आप इसमें देखें कि दोनों ध्यानस्थ हैं, लेकिन जगदम्बा का जो मुंह है वो थोड़ा सा उधर है, दूसरी तरफ है। लेकिन इन्होंने वस्त्र धारण किए हुए हैं, आपको दिख नहीं रहा, लेकिन इनका जो हाथ है वो महादेव पर है, उनके गोडे पर इनका हाथ है। तो जब हमने इसको देखा तो हमारे अंदर भाव ये आया कि माँ जगदम्बा भी अपना कार्य कर रही हैं, ये भी अपना कार्य कर रहे हैं। उनका मुख उधर है, इनका मुख उधर है, लेकिन इनका हाथ जो है वो उनके गोडे पर है, यानी कि साथ भी हैं और अपने अपने कार्य में रत भी हैं। तो ये हमें बहुत सुंदर लगा। नहीं, मैं देख रहा हूँ तो ये अपने आप में स्वतः ध्यानस्थ कर देते हैं। अच्छा, जहाँ पर हम है ना, आप देख रहे होंगे कि बीच बीच में मैं थोड़ा हाथ पैर पे हाथ भी चला रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि यहाँ जीव जंतुओं की बहुत ज़्यादा तादाद है, और जीव जंतुओं का भी वो भी गण होते हैं। मीना जी हमेशा कहती हैं शिव जी के गण हैं सभी। अच्छा, एक यहाँ पर एक देखिए, मैं एक सवाल भी मेरे मन में चल रहा था, और यहाँ ये जो शिवलिंग है, भगवान शिव को जल क्यों चढ़ाया जाता है और सतत जल क्यों चढ़ाया जाता है? उसके पीछे कई कथाएं तो हैं, लेकिन इसको आप कैसे देखते हैं? क्या आप कथाओं की वजह से ही ये परंपरा चली आ रही है, या आपने भी इसका कोई महत्व पाया अपने जीवन में, अपनी भक्ति में? जल का तो देखिए, मुझे लगता है जल का तो तभी से हलाहल की वजह से ही हम जल चढ़ाते होंगे, क्योंकि इतना नहाते हैं बेचारे हमारे शिव, इतना नहाते हैं हमारे शिव। लेकिन ये तब से ही प्रथा चलती आ रही है। लेकिन मैं जो ऐसे जोड़ती हूँ, मुझे लगता है कि शिव के आसपास हमारे पंच महाभूत होते हैं, जहाँ जल भी है, जहाँ अग्नि भी है, जहाँ वायु भी है, जहाँ आकाश भी है, जहाँ हमारी धरती भी है। मैं शिव को जोड़ती हूँ पंच महाभूत से। तो इसीलिए कैलासा में भी हर जगह आपको हर तत्व मिलेगा। तो मैं ऑफ कोर्स कहानियां जो होती हैं और कथाएं होती हैं, वो भी हमें बहुत कुछ सिखा जाती हैं। चर्चा, काम, हर चीज की शुरुआत जो है वो होती है प्रभु श्री गणेशाय नमः के जाप के साथ में। गणेश जी की बड़ी सुंदर और दिव्य भव्य प्रतिमा है। तो गणेश जी और शिव जी का जो संबंध है वो,
और जैसे आपने शिव को समझा है शक्ति स्वरूप में, सूक्ष्म में, वैसे गणेश जी को कैसे आप अब चर्चा के अंत में, क्योंकि ये बड़ी सुंदर जगह है और बहुत सुंदर प्रतिमा है, बहुत ही दिव्य प्रतिमा है। दिव्य भी है, भव्य भी है, और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों से मैं गणेश को जोड़ती हूँ जी। और सबसे पहले तो हर शुभ कार्य की शुरुआत गणेश जी से होती है, और स्वयं महादेव ने उनको ये आशीर्वाद दिया है कि कोई भी कहीं भी कोई भी कभी भी शुभ कार्य होगा तो सबसे पहले आपकी आराधना होगी और फिर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन गणेश की हर एक, इनका अगर आप इनके शरीर को आप अगर देखते हैं, इनके कान, इनके हाथ, इनके दंत, इनका बैठने का तरीका, इनका पेट, ये सब चीज़ें ज्ञान का प्रतीक हैं। इनसे बहुत कुछ हमें सीखने को मिल सकता है। लेकिन आज एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ जो बहुत बार मैं स्मरण करती हूँ, उसका थोड़ा सा अलग जा रही हूँ मैं हमारे टॉपिक से। देखिए, हमारी सुश्रुत और चरक संहिता जो हैं बहुत एडवांस्ड हैं। जब शिव ने जब सर काट दिया और माँ बहुत ज़्यादा विलाप में चली गई, और फिर हाथी का सर लगाया, जिनको आज हम गणेश कहकर पूजते हैं, आज अगर आप इसको मेडिकल पर्सपेक्टिव से देखें, अभी तक मेडिसिन वहाँ नहीं पहुँचा है कि कोई हेड ट्रांसप्लांट कर पाए। लेकिन जब हम शिव की कथाएं सुनते हैं तो शिव ने कितनी सहजता से, धड़ था, उसके ऊपर हाथी का सर लगा दिया, इन अ वे हेड ट्रांसप्लांट किया। लेकिन आज भी मेडिसिन यहाँ तक नहीं पहुँचा है। जी। हम हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं, हम लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं, हम किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, लेकिन हम हेड ट्रांसप्लांट तक नहीं पहुँचे हैं। ये क्या एक, मतलब इसको कई लोग इमेजिनेशन कह देते हैं, किंवदंती कह देते हैं, कथाएं कह देते हैं, इसको कैसे आप समझाएंगी उसी सूक्ष्म जगत की परिभाषा के साथ में, जैसे आपने शिव को समझा कि गणेश जी का सर हाथी का क्यों है? गणेश जी का सर हाथी का इसीलिए है क्योंकि हर एक चीज़ प्रतीक है किसी ना किसी हमारे जीवन के मूल्य को लेकर। अब कथा में देखें तो भाई हाथी था, उन्होंने जब अपना जो पहला नवजात मिले उसका उन्होंने लगा दिया। लेकिन अब इनको देखकर हमें बड़े कान, सुनना, बड़ा पेट, बात पचाना, बड़ी सूंड, ग्रहण करना, मतलब इनके तो हर रूप से हमें इतना कुछ सीखने को मिल सकता है अपने जीवन के बारे में जी। और दूसरी चीज, बहुत प्यारे हैं ये। नो डाउट। देखिए क्या है कि अब कैलाशा में यूं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको बहुत डिटेल में समझा जा सकता है, लेकिन बड़ा क्विक एक विज़िट किया है, और यहाँ मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बातचीत में बहुत कुछ अगर छूट भी गया होगा तो काफ़ी कुछ आ भी गया होगा। इसको सुनिए, गुनिए। आप चर्चा में जुड़ी, कैलाशा में आमंत्रित किया, यहाँ आने का अवसर, सौभाग्य मिला, ये भी मैं भगवान शिव की, महादेव की कृपा मानता हूँ। हर हर महादेव। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।